नमस्कार जय भारत। क्या हाल है भाई? ये भी क्लियर? हेलो हेलो हेलो। शुरू करें? फटाफट जुड़ जा भाई जिसको भी। सबको टाइम कंफर्म हो गया था। मैंने मैसेज भी कर दिया था ग्रुप। चलो स्टार्ट करें। कैसे हैं आप लोग? तो पिछली क्लास हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था भाई। आपको ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर समझ में आ गया था? जल्दी से टाइप करो, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर क्या बताता है? जल्दी से टाइप करो, देखिए कुछ पढ़ के आते हो ऐसे आ जाता है तुम लोग उठा के। शुरू करो शुरू करो, कर रहा हो तुम तो, शुरू करो पहले। ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर जल्दी से टाइप करो। ये थोड़ी पूछना कितने घंटे क्लास ली जाए, क्या है तुम पहले जो पूछ रहे हो वो टाइप करो ना जल्दी से। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर टाइप करो। F2Cl2 Br2 चारों में जल्दी से। क्या बताया था? हाँ ठीक है। और रिड्यूसिंग ऑर्डर का, रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर जल्दी से टाइप करो। टाइप करो, टाइप टाइप टाइप। हाँ ठीक है। चलो समझ में आ गया था बात? ये बातें समझ में आ गई थी। चले आगे बढ़े। ठीक है ओके। तो अब हम लोग कंक्लूड करते हैं। ये सब बातें हो गई थी भाई, तो हम लोग कंक्लूड करते हैं जल्दी से। चलो चलो फटाफट अंगूठा दिखाओ। काम शुरू। यस, जल्दी से अंगूठा दिखाओ। काम शुरू। चैट बंद हो रही है। ओके चलिए भाई। चैट बंद हो रही है। अब देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप पढ़ चुके हैं पूरी सारी बातें। ठीक, उसमें क्या क्या पढ़ लिया आपने? कौन किसको हटाएगा, कौन किसको नहीं हटाएगा, वो सब बातें भी हो गई थी, है ना? सारी बातें हो गई थी। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी बातें हो सकती थी वो सब मैंने आपको करा दी थी। अब उसमें एक दो सवाल और बनते हैं जो आपको बता देता हूँ जल्दी से, है ना? एक दो बातें मैं आपको और बता देता हूँ जल्दी से। जैसे दो तो आपको ऑर्डर बताए थे मैंने लास्ट में एकदम, है ना? उन्हीं पे बेस्ड एक सवाल आपको देता हूँ पहले। तो वो सवाल लगाओ पहले। तो चलो, एक एबीसीडी वाला सवाल हो ही गया था, यस, है ना? एबीसीडी वाला सवाल हो गया था और दो ऑर्डर मैंने आपको बता दी थी। नंबर एक, ऑक्सीडाइजिंग पावर डन था, ये डिस्कस डिस्कस हो चुका था, मतलब तो दोबारा करने का मतलब नहीं है। एक बार बस मैं लिख देता हूं आपके लिए, ये सब डिस्कशन हो चुका था। कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले एक बार जल्दी से मैं आपको दो बातें बता दूं। रिड्यूसिंग पावर, और रिड्यूसिंग पावर में नंबर एक पे आएगा आई माइनस, ठीक है? वो क्यों आएगा, वो सब रीजन हो चुका था। ठीक है, उसके बाद आप अगला पॉइंट समझिए कि अगर मान लीजिए आपसे कहता है HI, HBr, HCl और HF, ठीक है? इन चारों में रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताओ। कौन बड़ा रिड्यूसिंग, चार एसिड्स हैं, चारों में कौन बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है? मान लिया ऐसे सवाल घुमा के पूछ लिया, है ना? रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर बताओ। तो अलग अलग कर ले, नहीं पता लगा सब मिक्स ही कर दें लोग। ये लाइन खिंच गई है। तो ये सब किसके लिए चल रहा है भाई? रिड्यूसिंग पावर। तो आप क्या बोलेंगे भाई? HI को तोड़ोगे तो उसके अंदर से क्या मिलेगा आपको? आई नेगेटिव। तो आई नेगेटिव के पास रिड्यूसिंग पावर, है ना? जोरदार है। इसको तोड़ोगे HBr को तो Br नेगेटिव, तो इसके पास, फिर इसके पास। तो ये सब आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कि HI बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है। पढ़ते हैं भी। हेलो हेलो, क्लियर इतना मामला? अब इसमें एक सवाल बनता है, वो सुनिए। 2 नंबर स्लाइड पे जल्दी से। सवाल ये बनेगा कि आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, Cl2 प्लस, जैसे मेटल पे बनाया था वैसे ही इस पे बना लेते हैं, प्लस KBr। फिर आपसे कहा गिव्स KCl प्लस Br2। बताना आपको ये है कि चार ऑप्शन है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, या ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, और या फिर कह नहीं सकते। तीन ही ऑप्शन है। चलो ठीक है, डी कह लो, खुद पता कर लो। ठीक है, चलो पोल शुरू करें।
पोल शुरू करना है तो जल्दी से अंगूठा दिखाइए, यस फटाफट सब। बात अगर समझ में आ गई आपको क्या आंसर है, रेडी हैं आप, तो जल्दी से अंगूठा दिखाइए, यस। चलो पोल स्टार्ट हो रहा है। साठ % लोग सही जवाब देते पाए जा रहे हैं, बाकी गलत भी दे रहे हैं भैया। मतलब मामला दर्दनाक तो है। सही क्या बता दिया, कुछ और ही समझ जाते नहीं तो। लो अंशु कुमार, शुभी, चैतन्य। देखिए क्या करेंगे, जब आप Cl2 आपने सीरीज पढ़ी थी, सीरीज में आप जब आए तो उसमें नॉन मेटल को जब मैंने समझाया था, नॉन मेटल वाले को, तो अभी आप जो पढ़ रहे हैं आज वो केसेस ऑफ नॉन मेटल है ना? तो इसमें मैंने आपको समझाया था बहुत क्लियर कट कि सबसे नीचे आपको बॉटम में कौन मिलेगा बताओ, F2, फिर कौन मिलेगा Cl2, फिर कौन मिलेगा Br2 और फिर कौन मिलेगा I2। इनके अगर आप SRP देखेंगे तो मैंने आपको ऑर्डर भी बताया था, है ना। ये बात मैं दोबारा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपने आंसर दिए गलत। अगर आप आंसर सही देते तो मैं निकल लेता आगे। 40% लोग गलत आंसर दे रहे हैं, तो सुनना पड़ेगा थोड़ा सा फिर से। देखिए फिर मैंने आपसे कहा था इसमें SRP का ऑर्डर मैंने आपको बताया था, और SRP का ऑर्डर नंबर 1 पे आपको मिला था 2.87, ये है ना। बाकी क्या आपको याद नहीं और याद होने भी नहीं चाहिए। हेलो, क्लियर है था? सब सही चल रहा है? ये भी क्लियर आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? तो इतने मुंह क्यों टेढ़े कर रहे हो भैया? इससे फिर कंफ्यूजन होता है आपका टाइम, मेरा टाइम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं आपसे पूछता रहूंगा क्या दिक्कत है क्या दिक्कत है, आपका टाइम बर्बाद होगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप करिए ये सब नाटक, है ना, मुंह टेढ़ा करिए, टाइम पास करिए, आपका एग्जाम आने वाला है जून जुलाई में, आपने यूट्यूब पे देख ही लिया होगा, है ना। तो ये सब करोगे तो इससे क्या होगा, मेरा फिर कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, यकीन मानिए फिर मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक होता है। फिर मेरा कंसंट्रेशन ब्रेक होगा तो मैं 2-3 बातें स्किप कर जाऊंगा, हाँ 2-3 बातें स्किप कर जाऊंगा, फिर आपका करियर भी स्किप हो जाएगा। मैं 2-3 बातें स्किप कर जाऊंगा, आप मेरे को बार बार ऐसे कोशिश करोगे कि आप मुझे डिस्टर्ब करो, है ना। ये सब करके अगर आपको बहुत मजा आ रहा है, देखिए एक लिमिट तक ठीक है, 1-2 बार आपने कर लिया, अगर आप ऐसी बकवास रोज करोगे ना, ये जो ये क्वेश्चन मार्क ऐसे बैठे हुए, अगर आपको रियलिटी में कोई डाउट है तो वो भी नहीं क्लियर होगा। फिर रियलिटी में कोई डाउट हो वो भी नहीं क्लियर होगा। फिर मान लो कोई डाउट हुआ तो भी मैं चैट खोलूंगा ही नहीं। ये इसलिए बनाया गया है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट ओपन कर दो, जिससे आप कुछ बता पाए मेरे को, ठीक है। तो अगर आपको मतलब तमीज से पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, है ना, ठीक है ना। तमीज से पढ़ना है तो पढ़ लो बेटा, नहीं तो ऐसे फॉर्म भरते रहोगे पूरी जिंदगी, कुछ नहीं होगा, ठीक है। करें, और इससे आपका नुकसान है, मेरा कंसंट्रेशन इधर उधर आप करोगे फालतू में तो मैं क्या 2-3 बातें स्किप कर जाऊंगा, फिर आपका नुकसान होगा बाद में, अल्टीमेटली आपका ही काम होएगा बाद में, ठीक है। तो ये सब फालतू काम बंद कर दो, पढ़ाई लिखाई करो, IAS वाइएस बनो। लिमिट तो ठीक है, मतलब हर समय आप एक ही काम करते रहते हो, तो अगर आप नॉन सीरियस हो तो फिर आते ही क्यों है यार यहाँ पे, गन बैठो ना, और भी काम है जिंदगी में। देखो, तो आप ये देखिए यहाँ पे एक ऑर्डर सेट हो रहा है, ये SRP का ऑर्डर है, ठीक है, ये SRP का ऑर्डर है। फिर मैं वो भी बंद कर दूंगा, फिर इमोजी भी बंद कर दूंगा, फिर चैट भी बंद कर दूंगा, उससे कोई फायदा होगा आपको क्या? आप खुद सोचो ना, अब आप कह रहे हो इमोजी बंद कर दो, वही बंद कर दूंगा मैं, फिर चैट भी बंद कर दूंगा, तो आप पढ़ोगे क्या? फिर कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं रहेगा अपने बीच में। इसलिए मैं सब ठीक ठाक चलने देना चाहता हूँ कि चलता रहे फ्लो, है ना। लेकिन फालतू काम करोगे तो फिर डिस्टर्बेंस होता है फिर। चलो भाई, अब देखो, ये SRP का ऑर्डर है, नंबर 1 पे आपको इसका SRP मिला, नंबर 2 पे इसका, नंबर 3 पे इसका, नंबर 4 पे इसका। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा SRP अगर ये लेके बैठा हुआ है ये वाला प्राणी, तो अगर आप देखें कैथोड पे नंबर 1 पॉसिबिलिटी कौन है, कोई आपसे पूछे कैथोड पे सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी कौन है, तो बताइए कैथोड पे सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी कौन है? फिर कैथोड पे सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी ये वाली है, सेकंड नंबर पे ये पॉसिबिलिटी है, थर्ड पे ये है, फोर्थ पे ये है, कैथोड पे तो अच्छी पॉसिबिलिटी यही होगी ना। तो आपसे कोई पूछे कि बताओ अगर मेरे को कैथोड सेलेक्ट करना है तो मैं कौन सी रिएक्शन को सिलेक्ट करूंगा चारों में से, ये वाली को, कैथोड ये बेटर है, ठीक है। सेकंड नंबर पे ये कैथोड अच्छा है, थर्ड पे ये अच्छा है, फोर्थ पे ये अच्छा है,
तो ये कैथोडिक ऑर्डर हो गया। अगर आप कैथोड पे सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये कैथोड पे सिलेक्शन का ऑर्डर हो गया। आपसे मैं पूछता हूँ कि बताइए आप किसको प्रेफर करेंगे कैथोड पे, नीचे वाली रिएक्शन को या ऊपर वाली रिएक्शन को? हाँ भाई, नीचे वाली रिएक्शन या ऊपर वाली रिएक्शन को? नीचे वाली रिएक्शन को, ठीक है ना? ओके, तो कैथोड पे जब हम नीचे वाली रिएक्शन को प्रेफर करेंगे तो जैसे मान लीजिए आपसे कहता है Cl2 है और Br2 है, इन दोनों में किसको प्रेफर करेंगे, Cl2 वाली को या Br2 वाली को? Cl2 वाली को, ठीक है। तो Cl2 वाली किस पे लेंगे? अगर मान लो ये दो ऑप्शन है बस, एक इसको ले सकते हैं, एक इसको ले सकते हैं, मान ली दो ही कॉम्बिनेशन है आपको, तो आप इसको नीचे वाली को किस पे लेंगे? कैथोड पे। और ऊपर वाली किसको किस पे लेंगे? एनोड पे। अगर नीचे वाली ऑलरेडी कैथोड पे आ गई तो ऊपर वाली तो फिर एनोड पे आएगी ना। तो ये देखिए कंफर्म लॉजिक है जो हर जगह चलता है, मतलब मेटल में भी और नॉन मेटल में भी। क्या सीरीज में जो व्यक्ति नीचे होगा वो हमेशा कैथोड पे अच्छा माना जाएगा, क्योंकि उसका एसआरपी ज्यादा होता है। सीरीज बनाई ऐसी गई है कि एसआरपी बढ़े नीचे जाने पे, बराबर। तो सीरीज में जो भी व्यक्ति नीचे आपको मिलेगा उसका एसआरपी ज्यादा होगा, और अगर उसका एसआरपी ज्यादा होगा तो उसे ही कैथोड पे लिया जाएगा। अब हम यहाँ चेक करिए, देखिए यहाँ पे अगर आप ऐसा कहते हैं कि मेरे पास दो ऑप्शन है Cl2 और Br2, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, लोअर वाले का, है ना, सीरीज में जो लोअर वाला है और जो अपर वाला है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, जैसे देखिए अपर नॉन मेटल और एक लोअर नॉन मेटल, क्योंकि अभी आप नॉन मेटल पढ़ रहे हैं ना, तो जो लोअर नॉन मेटल होगा उसका आप क्या बनाना पसंद करेंगे? कैथोड। और अपर वाले क्या बनाना पड़ेंगे, पसंद करेंगे आप? एनोड। तो मेरे को बताइए इस बार आप कौन सी रिएक्शन को कैथोड पे लेंगे? इसको कैथोड पे लेंगे, तो Cl2 वाली को कैथोड पे ले लो, ले लिया, ठीक। और Br वाली को, ये वाली को एनोड पे ले लो, इसको एनोड पे ले लिया। एनोड पे कैसे लोगे इसको? Br नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू Br2, बैलेंस कर लो, 2 Br नेगेटिव 1 Br2, और दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और इन दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। तो बताइए फिर फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा? Cl2 plus 2 Br नेगेटिव gives Br2 plus 2Cl नेगेटिव। क्लियर? और ये जो लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखें, है ना, ध्यान से देखें तो यही ऊपर लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए ध्यान से, अगर आप देखें तो यही तो ऊपर लिखा हुआ है। ऊपर क्या लिखा हुआ है देखिए, ऊपर लिखा हुआ है देखो Cl2, इसको तोड़ दो, K प्लस Br नेगेटिव, इसको तोड़ दो, K प्लस Cl नेगेटिव। तो हो क्या रहा है देखो, अगर आप ध्यान से देखिए तो Cl2 कन्वर्ट हो रहा है Cl नेगेटिव में, देखो, ठीक है, और Br नेगेटिव कन्वर्ट हो रहा है Br2 में। क्लियर है पॉइंट? समझ में आ गई बात? तो बताइए कुल मिला के आपने क्या किया, ऊपर वाली में Cl2 को क्या किया आपने, Cl नेगेटिव में क्या किया, रिड्यूस। देखो जीरो चार्ज था ना इसके ऊपर, देखो इसके ऊपर जीरो चार्ज था और ये नेगेटिव में चला गया, तो ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो पहला ऊपर वाला देखो Cl2 वाला रिड्यूस हुआ, ठीक है, और Br नेगेटिव नेगेटिव में था और देखो ये जीरो में आ गया, तो ये क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ, खत्म। तो ये तो यहाँ कर रहे हैं देखो, Br नेगेटिव क्या हुआ, ऑक्सीडाइज हुआ, Cl2 क्या हुआ, रिड्यूस हुआ, तो ये हो गया रिड्यूस, ये हो गया ऑक्सीडाइज, खत्म। तो बताइए आपने लोअर नॉन मेटल को क्या किया भाई, कैथोड पे सिलेक्ट किया, देखो इसको कैथोड पे सिलेक्ट किया, ये लोअर था, इसको हमने लिया कैथोड पे, और Br नेगेटिव वाला अपर था तो उसको लिया मैंने एनोड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो देखिए दो तीन लॉजिक सेट करिए, अपर नॉन मेटल, जो भी अपर होगा सीरीज में, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल, अभी कंक्लूड करूंगा मैं लास्ट में। देखिए मेटल में भी क्या हुआ था, ऊपर वाले का हमेशा आप एनोड बनाते थे, नीचे वाले का कैथोड बनाते थे, नॉन मेटल में भी यही है, क्योंकि रीजन ये है कि नीचे वाले का एसआरपी हमेशा ज्यादा होगा ना, सीरीज में जो भी नीचे होगा उसका एसआरपी ज्यादा होगा, और जिसका भी एसआरपी ज्यादा है वो हमारे लिए कैथोड पे अच्छी चीज है, तो हम कैथोड पे उसी को लेंगे ना। तो नीचे वाले को हमेशा कैथोड पे लिया जाता है, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो, ये सिमिलैरिटी है। क्लियर पॉइंट? अच्छा, इसलिए हमने नीचे वाले का यानी कि Cl2 का कैथोड लिया और Br नेगेटिव का एनोड लिया। पॉइंट क्लियर? तो बताइए ये स्पॉन्टेनियस थी कि नॉन स्पॉन्टेनियस? तो कहेंगे स्पॉन्टेनियस थी, यस। अगर इसका अपोजिट करा दे तो, मैंने कहा ना जिंदगी में अगर कोई प्रोसेस किसी भी दिशा में स्पॉन्टेनियस है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई साहब ये वाली रिएक्शन होगी क्या, या ये वाली रिएक्शन कैसी होगी, इसका अपोजिट करा दो, मान लो मैं इसी का अपोजिट रिएक्शन आपसे पूछूं मैं कि मान लो Br2 की रिएक्शन करा दूं मैं KCl से, है ना, तो बताइए रिएक्शन होगी क्या? तो आप कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। पॉइंट समझ में आ रहा है?
तो अगर आप इसी का उल्टा करेंगे तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। देखिए Br2 की अगर आप KCl से कराएंगे तो Br2 थोड़ी, अब देखो यहाँ कौन किसको घर से बाहर निकाला, जरा ये भी समझ लो भैया, कौन किसको घर से बाहर निकाला है। देखो Cl2 गया किसके घर, Cl2 किसके घर गया, देखो चेक करो, Cl2 गया Br नेगेटिव के घर, देखो Cl2 गया Br नेगेटिव घर, किसके साथ रह रहा था Br नेगेटिव, K+ के साथ, है ना। और Cl2 ने Br नेगेटिव को उसके घर से बाहर निकाल दिया, Br2 बना के बाहर बैठा दिया, और खुद देखो K+ के साथ रह रहा है मजे से। तो Cl2 ऐसा कर सकता है, Cl2 ऐसा कर सकता है। क्यों Cl2 ऐसा कर सकता है? Cl2 Br नेगेटिव को उसके घर से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि अच्छा यहाँ कंफ्यूजन क्या हो रहा है, देखिए कंफ्यूजन ये हो रहा है, जब आप मेटल की बात करते हैं तो मेटल में तो ऊपर वाले मेटल ने नीचे वाले को घर से बाहर निकाला था। हेलो, मेटल में जब आप बात करते हैं तो ऊपर वाला जो मेटल था उसने नीचे वाले मेटल को घर से बाहर निकाला था। यस, अब हम नॉन मेटल में जब बात करें तो भाई साहब ये तो नीचे वाला है, ये तो Cl2 तो नीचे वाला है, अब नीचे वाले ने ऊपर वाले को घर से बाहर निकाल दिया। देखो नीचे वाला जो Cl2 है उसने ऊपर वाले को घर से बाहर, यही कंफ्यूजन होता है ना, इसीलिए लोगों ने गलत आंसर दिया था। तो आप कहेंगे यहां पे ये अंतर है, देखिए नीचे वाले ने ऊपर वाले को घर से बाहर निकाला है, Cl2 ने Br नेगेटिव को घर से बाहर निकाला। अभी लिखवा दूंगा वो सब बातें मैं, लेकिन आप समझिए थोड़ा कि यहाँ सीरीज में जो नीचे वाली पार्टी है उसने ऊपर वाले को घर से बाहर निकाल दिया। तो क्या नीचे वाला ऐसा कर सकता है? हाँ, क्योंकि नॉन मेटल में एक बात अपोजिट है। कौन सी बात? नीचे वाला जो नॉन मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, हमेशा ज्यादा रिएक्टिव व्यक्ति ही कम रिएक्टिव व्यक्ति को घर से बाहर निकालेगा। ध्यान सुनिए मेरी बात क्या बोल रहा हूं, हमेशा ज्यादा रिएक्टिव व्यक्ति ही कम रिएक्टिव व्यक्ति को घर से बाहर निकालेगा। अगर मतलब आप ज्यादा रिएक्टिव, आप में दम है मतलब, तो कम रिएक्टिव वाला नहीं टिकेगा, उसको जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल वो नहीं टिक पाएगा। ये सत्य है, समझ पा रहे हैं? यही आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं ना, यही सत्य है, उसे जाना पड़ेगा या तो दब के रहना पड़ेगा। तो यही लॉजिक है, सत्ता एक ही के हाथ में रहती है। अब देखिए Cl2 जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये नॉन मेटल है लेकिन ज्यादा रिएक्टिव है। तो आप नॉन मेटल में क्या बोलेंगे? देखिए ज्यादा रिएक्टिव क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, ये भी समझिए। आपने Cl2 को इलेक्ट्रॉन दिया, आपने Br2 को इलेक्ट्रॉन दिया, आपने F2 को इलेक्ट्रॉन दिया, बताइए इलेक्ट्रॉन सबसे तेजी से कौन घसीट रहा है? इन चारों में इलेक्ट्रॉन सबसे तेजी से कौन घसीट रहा है? F2 या Cl2 या Br2 या I2? तो आप बोलेंगे जिसका ये पोटेंशियल जोरदार है। भाई ये पोटेंशियल ही तो बताता है कि आपकी टेंडेंसी कितनी जोरदार है। ये पोटेंशियल अगर आपका जोरदार है तो आपको पता चल जाएगा कि F2 के अंदर ये टेंडेंसी जोरदार है, सबसे जोरदार। तो F2 तो सबसे तेज इलेक्ट्रॉन घसीट रहा है ना, तो सबसे रिएक्टिव तो ये हुआ ना। फिर उससे कम रिएक्टिव कौन हुआ? Cl2, वो थोड़ा धीमे घसीट रहा है। उससे कम रिएक्टिव कौन हुआ? Br2, उससे कम रिएक्टिव कौन हुआ? I2। तो सबसे रिएक्टिव ये आदमी हुआ। उसके बाद Cl2 रिएक्टिव है, तो बताइए Cl2 ज्यादा रिएक्टिव है Br2 से, तो इसका मतलब Cl2 घर से बाहर निकाल सकता है। इस बार देखिए नीचे वाले ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाले ज्यादा रिएक्टिव है। मेटल में क्या हो रहा था? ऊपर वाले ज्यादा रिएक्टिव थे। हेलो, अंतर समझ में आया भैया? अंतर समझ में आया? क्लियर? अब यहां पे कंक्लूजन निकालिए भी फटाफट, अगर अंतर समझ में आया तो यहां पे कंक्लूजन निकालो। यहां पे आप बोलेंगे कि जो लोअर नॉन मेटल होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, ये फर्क है। मैं सिमिलैरिटी भी बता रहा हूं आपको और डिससिमिलैरिटी बता रहा हूं। तो बताइए यहां पे लोअर नॉन मेटल कैसा है? मोर रिएक्टिव है, और जो अपर नॉन मेटल है वो लेस रिएक्टिव। ठीक है, वो लेस रिएक्टिव। तो क्या होगा इस बार? बताइए कि लोअर वाला ज्यादा लोअर नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, तो ज्यादा रिएक्टिव वो ऊपर वाले को घर से बाहर निकाल देगा। तो इस बार नीचे वाली पार्टी ऊपर वाले को घर से बाहर निकालती है। यस, बिल्कुल सही बात है। क्लियर? तो बताइए मेटल नॉन मेटल में अंतर क्या है? मेटल नॉन मेटल में अंतर क्या है? मेटल में ऊपर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव था, वो नीचे वाले को घर से बाहर निकाल रहा था। ठीक है, नॉन मेटल में नीचे वाला नॉन मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, वो ऊपर वाले को घर से बाहर निकालता है। 2 पॉइंट क्लियर? सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये कि ऊपर वाला हमेशा एनोड बनेगा और नीचे वाला हमेशा कैथोड बनेगा, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो। ठीक है, सिमिलैरिटी क्या है? ऊपर वाला हमेशा एनोड बनेगा, नीचे वाला हमेशा कैथोड बनेगा सीरीज में, चाहे वो मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल। ये सिमिलैरिटी है। क्या पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? जल्दी से अंगूठा दिखाइए, आगे बढ़े। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे चलिए फिर। तो अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमने नॉन मेटल भी कर लिया, हमने मेटल भी कर लिया, सारी बातें समाप्त हैं। अब मैं आपको बताता हूं कंक्लूजन। चलिए सीरीज का कंक्लूजन करते हैं। 3 नंबर खत्म, 4 नंबर पे आइए, कंक्लूजन की तरफ बढ़िए। 4 नंबर में 2 बातें मैं लिख दे रहा हूं, जो भी मैंने बोली है बातें उनको लिख दे रहा हूं, है ना। सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी दोनों लिख देता हूं। तो मैंने सिमिलैरिटी की बात पहले करें, तो अगर सिमिलैरिटी की बात करें पहले, कंक्लूजन।
मान लीजिए आपसे कोई पूछे सिमिलैरिटी क्या है, लिख लेते हैं उन बातों को, क्योंकि ये सब बातें अभी तो आप सुन रहे हैं, 2 दिन बाद आपके दिमाग से उतर जाएंगी। अगर आपने ध्यान से सुनी नहीं, लिखी नहीं, तो उतर जाएंगी। तो लिख लें एक बार। दोनों में सिमिलैरिटी क्या है? मेटल में 2 ही केस आएंगे आपके पास, एक मेटल का, एक नॉन मेटल का। चलिए, नंबर 1 पॉइंट, अपर सब्सटेंस चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, इन द सीरीज और लोअर मेटल, लोअर सब्सटेंस इन द सीरीज। बताइए इसमें क्या कॉमन बात आपको समझ में आती है? चैट ओपन कर रहा हूं, जल्दी से बताइए इसमें कॉमन बात बताइए, अभी तक को कंक्लूड करके आप क्या समझ में आ रहा है? ऊपर वाला हमेशा 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 क्या बनेगा? हमेशा एनोड बनेगा, ठीक है। नीचे वाला हमेशा कैथोड बनेगा। सीरीज में जो भी व्यक्ति ऊपर है वो हमेशा एनोड बनेगा और नीचे वाला हमेशा कैथोड बनेगा। ये बात क्या है? इस सिमिलैरिटी है किसके बीच में? मेटल और नॉन मेटल के बीच में। क्लियर है? अब ये सिमिलैरिटी है, तो बताइए इस सिमिलैरिटी को समझते हुए आप क्या लॉजिक, अच्छा इसका लॉजिक क्या देंगे? कोई कहीं भूल जाके रटना है क्या इसको? नहीं रटना, नहीं, समझिए क्या लॉजिक देंगे। कहेंगे भाई साहब सीरीज में नीचे जाओ, एक बात बस दिमाग में रखिए, सीरीज में नीचे जाओ, बताओ क्या बढ़ता है? एसआरपी। सीरीज में नीचे जाओ, बताओ क्या बढ़ता है? एसआरपी। और एसआरपी अगर बढ़ता है तो नीचे वाला क्या बनेगा? नीचे वाला अच्छा एसआरपी रखेगा, नीचे वाला अच्छा एसआरपी रखेगा, और जो अच्छा एसआरपी रखेगा वो कैथोड पे आएगा। खत्म। तो कह रहे दूसरा वाला कैसे याद रखूं, ये वाला कैसे याद रखूं? आप तो घर जाकर सोचना, ठंडा पानी पी भैया। इतना समझ में आ गया? नीचे आने पे एसआरपी बढ़ता है तो जिसका एसआरपी ज्यादा वो नीचे वाला, और नीचे वाला हमेशा एसआरपी ज्यादा रखेगा तो वो कैथोड पे आएगा। तो लोअर सब्सटेंस है ना, लोअर सब्सटेंस हमेशा हमेशा कैथोड पे आएगा। क्लियर पॉइंट? ये बात दिमाग में सेट हो रही है, बहुत जरूरी है ये सब बातें, क्योंकि कंफ्यूजन आगे क्रिएट हो उससे पहले यही खत्म कर लीजिए। अच्छा ये बात किस में वैलिड है? दोनों में, है ना। सब्सटेंस यहाँ कौन कौन हो सकते हैं बताओ? सब्सटेंस यहाँ कौन कौन, किसके लिए वैलिड है? मेटल एज वेल एज नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल बोथ, ठीक है। तो मेटल एंड नॉन मेटल बोथ, इतना पॉइंट सबको क्लियर है? अब हम लोग क्या बात करते हैं, ये तो हो गया सिमिलैरिटी, इससे सवाल लगा लेंगे आप, पहला पॉइंट क्लियर। अब हम लोग डिसिमिलैरिटी की बात कर लेते हैं ना, डिसिमिलैरिटी की, डिसिमिलैरिटी 5 नंबर पे आइए और डिसिमिलैरिटी की चर्चा करिए। अगर आप डिसिमिलैरिटी की बातें करें कि अंतर क्या है भैया, ये तो हो गया सिमिलैरिटी ना, अंतर क्या है? अंतर भी समझ लेते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है भाई, देखिए एक तरफ लाइन खींच लेते हैं, एक तरफ मेटल एक तरफ नॉन मेटल, अंतर दिख रहा है ना आपको? तो यहां पे हम चर्चा करेंगे अंतर की, और बिल्कुल एक एक पॉइंट सिस्टमैटिक है, अगर आप इसको कायदे से पढ़ लेंगे तो सब सेट हो जाएगा। एक तरफ मेटल एक तरफ नॉन मेटल। तो मेटल में आ जाइए। इन केस ऑफ मेटल, जो मैं लिख रहा हूं बातों को बहुत ध्यान से पढ़िए, यही से कंफ्यूजन होते हैं आपको सीरीज में। इन केस ऑफ मेटल, अपर मेटल is more reactive. Upper metal is more reactive than the lower metal. ठीक, इधर आ जाओ भैया, इधर आप अंतर लिखेंगे, इधर जब आप नॉन मेटल में बातें करेंगे तो कहानी अलग होती है। इसमें क्या बोलेंगे? देखो पहले वाले में क्या बोला मैंने, ऊपर वाला जो मेटल है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है नीचे वाले मेटल से, बराबर। इधर आ जाइए, इधर आप बात करेंगे इन केस ऑफ नॉन मेटल, इन केस ऑफ नॉन मेटल्स, उसमें क्या बोलेंगे आप? जो लोअर नॉन मेटल है ना, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। किससे? अपर से। पॉइंट क्लियर? ध्यान से पढ़ लीजिए इस लाइन को, तो अंडरलाइन कर लीजिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन करिए। डिसिमिलरिटी में अंतर नंबर 1 आपको क्या बताया मैंने? मेटल का जब केस आएगा तो ऊपर वाला मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है नीचे वाले मेटल से, ठीक।
नॉन मेटल में जब आप बात करेंगे तो जो नीचे वाला नॉन मेटल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है ऊपर वाले नॉन मेटल से। पॉइंट समझ में आ गया? ये हो गया नंबर 1 अंतर। नंबर 2 अंतर पे आइए। जब घर से निकालने की बारी आएगी तो जाहिर सी बात है ज्यादा रिएक्टिव आदमी ही कर को कम को घर से बाहर निकालेगा, है ना? तो जब मेटल में आप बात करेंगे तो अपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है, अपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है तो वो नीचे वाले को घर से बाहर निकालेगा। तो अब लिख लें आप, अपर मेटल कैन डिस्प्लेस, बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है, एक भी बात रटने वाली नहीं है, कैन डिस्प्लेस द लोअर मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक, इधर आ जाओ भैया। इधर क्या लिखोगे बताओ? इधर समझने वाली बात क्या है, देखो नॉन मेटल जो था उसमें नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव है, और अगर नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव है तो नीचे वाला ऊपर वाले को घर से बाहर निकालेगा। पीछे हुआ था Cl2 निकाला था घर से बाहर, है ना? तो इसमें क्या बोलेंगे, लोअर नॉन मेटल डिस्प्लेसेस कॉमा अपर नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। पीछे हुआ भी था। उदाहरण के तौर पे हम लोग आगे चलें, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो इसको और क्लियर करने के लिए, बात को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए अंडरलाइन जरूर कर ले, मेन मेन पॉइंट को दिमाग में सेट करें। देखिए यहां ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव था तो ऊपर वाले ने नीचे वाले को डिस्प्लेस किया था मेटल में, और इधर जब आप नॉन मेटल में आए तो नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव है तो नीचे वाले ने ऊपर वाले नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया। पॉइंट क्लियर? दोनों पॉइंट आपस में कनेक्टेड है क्या? यस। इतना पॉइंट सबको क्लियर तो एक बार जल्दी से उठा देगा, आगे बढ़े। फिर अब मैं एग्जाम्पल लेता हूं, यहाँ पे एग्जाम्पल समझे बात और क्लियर होती है। और उसमें कितने टाइप के ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वो सब मैं आपको एक साथ बता देता हूं। देखिए चलिए 6 नंबर पे आई भैया। 6 नंबर पे अगर आप आए तो फिर से बीच में एक लाइन खींच लें। अब यहां पे कंक्लूड करते हैं और ज्यादा, इधर हम लेते हैं मेटल और इधर हम लेते हैं नॉन मेटल। ठीक है, अब देखिए जो मेटल होगा उसमें एग्जांपल आप ले Zn। ये रिएक्शन आपने पीछे पढ़ी थी, यस। इसमें बताइए जिंक कहां होता है? अगर आपको पूछो सीरीज में जिंक कहां होता है तो आप कहेंगे जिंक ऊपर होता है। कॉपर कहां होता है? कॉपर नीचे होता है। तो बताइए ज्यादा रिएक्टिव कौन है? जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक इज, लिख लेते हैं चलो। आपसे पूछो ज्यादा रिएक्टिव कौन है तो कहेंगे Zn मोर रिएक्टिव। ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव, मेटल चल रहा है, कॉपर लेस रिएक्टिव है। ओके ठीक है, ये मेटल का केस चल रहा है। कहेगा इसीलिए तो जब आप मेटल पढ़ते हैं तो जिंक गया कॉपर के घर, और कॉपर रह रहा था सल्फेट के साथ, कॉपर को घर से बाहर निकाल दिया, कहता है सल्फेट के साथ मैं रहूंगा। जिंक ऐसा कर सकता है क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, बराबर। अच्छा, फिर अगर आपसे पूछा जाए भाई साहब इधर कैसे समझाओगे, करे इधर समझाऊंगा नॉन मेटल में, कि अगर आप नॉन मेटल का एग्जांपल यहीं पे लेते हैं तो एग्जांपल ले लेते हैं। नॉन मेटल में अगर आप कंक्लूड करें तो देखिए ध्यान से, दो व्यक्तियों को कंक्लूड करें आप और एक रिएक्शन लिखें, जैसे मैंने पीछे लिखी भी थी Cl2 प्लस KBr। ध्यान समझते जाइए कैसे बातें, बहुत कंफ्यूजिंग होती है सब, क्योंकि आगे ढंग से नहीं पढ़ेंगे तो आगे जिंदगी भर कंफ्यूज रहेंगे। KCl प्लस Br2, तो Cl2 गया Br नेगेटिव के घर, वो K प्लस के साथ रह रहा था। जैसे Zn गया था Cu प्लस 2 के घर, वो SO4 माइनस 2 के साथ रह रहा था। तो Zn ने Cu प्लस 2 को, Zn ने Cu को नहीं निकाला, ध्यान दीजिए लैंग्वेज सही पकड़िए। Zn ने Cu प्लस 2 को, जो कि सल्फेट SO4 माइनस 2 के साथ रह रहा था, उस Cu प्लस 2 को Cu के फॉर्म में घर से बाहर निकाला था, क्योंकि Zn कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव था। क्लियर? यहां पे Cl2 ने Br नेगेटिव को घर से बाहर निकाला, ब्रोमीन को नहीं निकाला, Br नेगेटिव ब्रोमाइड आयन को निकाला है। तो Cl2 गया ब्रोमाइड आयन को देखा, और वो पोटेशियम K प्लस के साथ रह रहा था, और Cl2 ने Br नेगेटिव को Br2 के फॉर्म में डिस्प्लेस कर दिया। ऐसा Cl2 कर सकता है क्योंकि Cl2 ज्यादा रिएक्टिव है। ऐसा Cl2 इसलिए कर पाया क्योंकि Cl2 ज्यादा रिएक्टिव है। अगर आप सीरीज में ढूंढें तो सबसे नीचे F2, उसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो Cl2, और ऊपर जाएंगे तो Br2, ये ऑर्डर है।
अब मेरे को बताइए, आपने अभी पीछे पढ़ा है कि जब नॉन मेटल का सवाल हम लगाते हैं तो नीचे वाला जो नॉन मेटल होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये मोर रिएक्टिव है। यस, देखो बाजी पलट गई ना। यहां पे आप बोल रहे थे ऊपर वाला मोर रिएक्टिव, यहां क्या बोला, नीचे वाला मोर रिएक्टिव। देखो बाजी पलट गई, देखो अपर था, यहां लोअर हो गया। अंतर देख पा रहे हैं? तो वहां अपर था, यहां पे लोअर है। बात दिमाग में सेट होनी चाहिए एक ही बार में, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, तो यहां बताइए नीचे वाला मोर रिएक्टिव है, ऊपर वाला लेस रिएक्टिव है। ओके, दुनिया का उसूल कॉमन ये है कि हमेशा ज्यादा रिएक्टिव आदमी ही कम रिएक्टिव व्यक्ति की घर से बाहर निकालता है। ये उसूल है जिंदगी का, स्पॉन्टेनिटी है जिंदगी में, इसलिए चलती है। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब चलेगा गुरु भाई जिसमें दम है, चलेगा भाई, अंत में वही चलेगा। थोड़े दिन के लिए कोई इधर थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, लेकिन अंत में वही चलेगा। तो जो ज्यादा रिएक्टिव आदमी है वो कम रिएक्टिव को हमेशा घर से बाहर निकालेगा, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो नॉन मेटल हो, चाहे वो कोई भी हो। ये क्लियर कट कंसेप्ट है और ये बदलता नहीं है, आज से सदियों से पहले से नहीं बदला है। आप देख लीजिए, उठा करके इतिहास उठा के देख लीजिए, यही सत्य है। तो ये कॉमन कंसेप्ट दिमाग में सेट हुआ कि ज्यादा रिएक्टिव आदमी ही कम रिएक्टिव को घर से बाहर निकालेगा। तो बताइए Cl2 ने Br नेगेटिव को घर से बाहर निकाल दिया, Br2 बन के बैठा हुआ चुपचाप बेचारा, और ये बैठा रहेगा, इसकी किस्मत में ही लिखा है। इससे पूछो कि तुम्हें जब तुम कम रिएक्टिव थे तो इसके सामने आए क्यों? नहीं आना चाहिए था ना। कल को अगर जोश में तुम Br2 बन के आ जाओगे, Cl नेगेटिव से कहोगे हम तुमको घर से बाहर निकालेंगे, तो भाई साहब और बेइज्जती होगी। देखिए यहां पे एक और काम करते हैं, यहां पे देखिए एक और काम करते हैं। कल को मान लीजिए यही कॉपर है ना, यही कॉपर Cu जोश में आ जाए और ZnSO4 के पास चला जाए और कहते मैं तुमको घर से बाहर निकालूंगा, तो और बेइज्जती होगी, क्योंकि तुम्हारे बस का नहीं है गुरु। यहां पे मान लीजिए कल को Br2 आ जाए और KCl से कहे कि मैं तुमको घर से बाहर निकालूंगा, Cl नेगेटिव को, तो और बेइज्जती होगी। गजब बेइज्जती है यार। तो ये कोशिश करना, पहली बात तो खुद को बचाओ ना, निकालने की छोड़ो, खुद को बचाओ। दूसरी बात, दूसरी बात सुनिए, बातें हैं सब सुनते जाइए ध्यान से, दिमाग में सेट होते जाएंगे। इसी को अगर मैं बदल बदल के लिखूं तो एक फॉर्मेट में ये भी लिख सकता हूं कि यहां मैं लिखूं Zn प्लस, इसको दो फॉर्म में ऐसे तोड़ दीजिए। तो यहां लिखिए Cu+2 और यहां पे लिखें Zn+2 और यहां पे लिखें कॉपर। क्या सेम रिएक्शन है? यस। यहां पे लिखेंगे Cl2 K+Br नेगेटिव, तो K+K+ काट दो, तो Cl2+Br नेगेटिव गिव्स Cl नेगेटिव प्लस Br2। क्या सेम रिएक्शन है? यस। बताइए ये रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ये रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बताइए Zn ने Cu+2 को Cu के फॉर्म में डिस्प्लेस किया है, Cl2 ने Br नेगेटिव को Br2 के फॉर्म में डिस्प्लेस किया। पॉइंट क्लियर? ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम, अथवा लगा भी है दोनों के बीच में। क्लियर है मामला? डन है। अब और सुनिए जरा, अब और सुनिए लैंग्वेज में कैसे फंसाएगा, क्योंकि वहां ऑप्शन जब देता है तो लैंग्वेज में फंसाता है वो चीजों को। लैंग्वेज में लिख रहा हूं, देखिए Zn, कोई पूछे क्या लैंग्वेज, तो कहेंगे Zn डिस्प्लेसेस Cu+2, क्योंकि लैंग्वेज का बहुत खेल है इलेक्ट्रो के अंदर। Zn displaces Cu+2 फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, और जितनी बातें मैं लिखवा दूंगा आपको उसके अलावा कोई सवाल आपको इधर उधर मिल ही नहीं सकता। फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ Cu। पॉइंट क्लियर? यहां पे लैंग्वेज क्या लिख रहा हूं, ध्यान से पढ़िए। Cl2 डिस्प्लेसेस, Cl2 ने किसको डिस्प्लेस किया बताना जरा, टाइप करना। Cl2 ने किसको डिस्प्लेस किया, क्या लगता है आपको? Br नेगेटिव, देख पा रहे हैं? अब तो क्लियर है ना, देखो यहां से Cl2 ने किसको डिस्प्लेस किया, Br नेगेटिव को, किस फॉर्म में? Br2 के फॉर्म में। Br नेगेटिव को कहां से डिस्प्लेस किया, उसी के सॉल्यूशन में से। कौन सा सॉल्यूशन उसका? KBr। तो क्या लिखे बताओ? Cl2 डिस्प्लेसेस, Cl2 डिस्प्लेसेस Br नेगेटिव। जितनी लैंग्वेज मैं आपको लिखवा दूंगा इसके अलावा कोई ऑप्शन में कोई लैंग्वेज नहीं मिलने वाली, होती नहीं, मैं सब कंक्लूड कर दूंगा यहीं पे। डिस्प्लेसेस Br नेगेटिव फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन KBr, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ Br2। क्लियर? ध्यान से पढ़ लीजिए। Cl2 ने Br नेगेटिव को उसके सॉल्यूशन KBr से Br2 के फॉर्म में डिस्प्लेस कर दिया। क्लियर है? बिल्कुल लैंग्वेज ठीक है आपके दोनों। इतना पॉइंट आपको समझ में आएगा तो और जहर फैलाते हैं, थोड़ा और कंफ्यूज करें। जितना ज्यादा संदेह होगा सत्य उतना ही निखर के सामने आता है। अरिस्टोटल ने कहा था संदेह ही सत्य तक पहुंचाता है। आइए समझें।
मैं कुछ लाइनें लिख रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। नंबर 1, आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत। 4 ऑप्शन एक तरीके से मान लीजिए। पहला ऑप्शन, इसी को देख के लिखना है 4 ऑप्शन। पहला, Zn reduces Cu plus 2 into Cu. Second option, Cu plus 2 is reduced into Cu. Third option, Cu plus 2 oxidizes, कंफ्यूजन देखिए, मैं इतना संदेह पैदा करूंगा कि सत्य सामने आ जाएगा बिल्कुल खुल के। Cu plus 2 oxidizes Zn into Zn plus 2. लास्ट, Zn is oxidized, लैंग्वेज देखिए इंग्लिश का प्रयोग हो रहा है भैया। ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइजेस नहीं, ऑक्सीडाइज्ड इनटू Zn plus 2। क्या लगता है आपको कौन सही है? चलिए टाइप करिए भाई। पोल कराएं क्या? चलो पोल करा देते हैं। हम्म 41% लोग कह रहे हैं भैया ए, 17% कह रहे हैं बी, सी कह रहे हैं 8%, 34% कह रहे हैं डी। सारे सही हैं। सही जवाब है अंश कुमार, सुबी वर्मा, चैतन्य। सही जवाब है, सारे सही हैं। मौज ली जा रही थी मतलब ये, ठीक है, इसको कहते हैं मौज लेना। सारे सही हैं। पढ़िए, पहला क्या कह रहा है? पहला कि Zn रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस Cu plus 2 into Cu। Zn रिड्यूसेस, देखिए ये रिड्यूस हो रहा है ना, ये रिड्यूस हो रहा है, तो इसको रिड्यूस किया किसने? इसने। तो Zn रिड्यूसेस Cu plus 2 into Cu। सही है, बिल्कुल ओके। अगला देखिए, Cu plus 2 is reduced into Cu। Cu plus 2 रिड्यूस हुआ है Cu में, यस बिल्कुल ओके। तीसरा देखिए, Cu plus 2 अगर खुद रिड्यूस हुआ है, ये रिडक्शन हुआ है, देखिए तो ये रिडक्शन है, तो ये ऑक्सीडेशन है। देखो ये 0 से +2 में गया तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और ये Cu plus 2 से Cu में गया, रिडक्शन हो गया। क्लियर? तो बताइए, अगर अगला बोले Cu plus 2 ने ऑक्सीडाइज किया, Cu plus 2 ने Zn को Zn plus 2 में ऑक्सीडाइज किया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। Zn इज ऑक्सीडाइज, Zn ऑक्सीडाइज हुआ है Zn plus 2 में, ये भी ठीक है। Zn ऑक्सीडाइज हुआ है Zn plus 2 में, ये भी ठीक है। कितनों को सारे पॉइंट क्लियर? कितने सारे पॉइंट क्लियर? मोक्ष मिल रहा कि नहीं मिल रहा बताइए। इसके अलावा क्या आपको कोई और लैंग्वेज में कंफ्यूज करता है? तो नहीं, कंक्लूजन है ये। मजा तो कीबोर्ड तोड़िए फटाफट। अगर एकदम कंफ्यूजन आपका क्लियर हो चुका है, कोई डाउट नहीं रहेगा, तो सारे सही हैं। यस, ओके ओके। अब मैं 4 बातें और लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। 4 बातें मैं और लिख रहा हूं, इसी में तुम ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि समय अपने पास ज्यादा है नहीं और अपने को कवर सब कुछ करना है, तो फोकस बिल्कुल नहीं हटना चाहिए। Cl2, अब मैं फिर से लिख रहा हूं, ठीक है, फिर से लिख रहा हूं, तो 2-4 बातें ध्यान से उसको पढ़िए और आप बताइए कि इन बातों में कौन सी सही कौन सी गलत है। नंबर 1, Cl2 oxidizes Br negative into Br2। नंबर 1। नंबर 2, Br negative is oxidized into Br2। ठीक है। नंबर 3 Br negative reduces, लैंग्वेज देखिए कैसे घुमा रहा है, reduces Cl2 into Cl negative। शब्दों का खेल है सब, देखिए। अगला, Cl2 is reduced into Cl negative। पढ़ो भी जरा, क्या लगता है? आप तो बता दो, ए सही बी से, चैट में लिखो फटाफट जल्दी से, कौन सही? कौन सा सही है?
सारे सही हैं। ठीक है, सारे सही हैं। क्लियर? आइए समझें। देखें, Cl2 ने, देखो पहले कौन ऑक्सीडाइज हुआ कौन रिड्यूस हुआ तय कर लो भाई। देखो ये जीरो में था, Cl2 जीरो स्टेट में बैठा हुआ है, इतना तो समझते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जीरो से नेगेटिव में गया तो ये रिड्यूस हुआ है, देखो ये रिड्यूस हुआ है, रिडक्शन। ठीक है, और Br नेगेटिव, नेगेटिव से जीरो में गया, देखो नेगेटिव था, यहाँ जीरो में गया, तो नेगेटिव से जीरो जाने का मतलब बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ये वाला ऑक्सीडेशन है, ये वाला रिडक्शन है। क्लियर? अच्छा, अब शुरू हो जाओ भैया, शुरू हो जाओ फटाफट। बताइए, Cl2 ने Br नेगेटिव को Br2 में ऑक्सीडाइज किया, Cl2 ने Br नेगेटिव को Br2 में ऑक्सीडाइज किया, सही बात है, नेगेटिव से जीरो में ले गया उसको, बिल्कुल ठीक है। Br नेगेटिव ऑक्सीडाइज हुआ है Br2 में, नेगेटिव से जीरो में गया, तो Br नेगेटिव ऑक्सीडाइज हुआ है Br2 में, ओके, ये भी सही है। थर्ड पढ़िए, Br नेगेटिव ने Cl2 के साथ क्या किया, Cl2 जीरो स्टेट में था, उसको नेगेटिव में भेज दिया, तो Br नेगेटिव ने Cl2 जीरो स्टेट वाले को नेगेटिव में भेज दिया, मतलब रिड्यूस कर दिया, तो Br नेगेटिव रिड्यूसेस Cl2 into Cl नेगेटिव, ये भी ठीक है। क्लियर? आखिरी पढ़ो, Cl2 ने क्या किया, Cl2 क्या हुआ, Cl2 रिड्यूस हुआ है किसमें, Cl नेगेटिव में, जीरो से -1 में गया, तो Cl2 रिड्यूस हुआ है किसमें, Cl नेगेटिव में। क्या सारे स्टेटमेंट सही हैं? ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, ध्यान से अगर आप देखें तो ये ऑब्जेक्टिव सवाल है। कितने ऑब्जेक्टिव सवाल लग गए जरा समझिए। 4 बयान इधर हैं, 4 बयान इधर है, 8 आपको बयान दे दिए मैंने, ये टोटल मिला के 8 बयान हो गए। इनमें से पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 9 ये जोड़ लीजिए, 10वां ये जोड़ लीजिए, 10 बयान हो गए। 10 बयान के बाद क्या देगा, ये इनमें से कौन स्पॉन्टेनियस है, 11 12, देखिए 10, ये देखो ये एक हर एक लाइन पे सवाल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर 7 इधर, क्या 14 स्टेटमेंट एक तरीके से। इन 14 स्टेटमेंट से पूछ लेगा कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट, बैठ के जिंदगी भर सवाल बनाएगा, खोखा भर देगा, मतलब समझ पा रहे हैं। चले, क्लैरिटी है क्या बिल्कुल। और इसमें ये भी ऐड कर लो भैया, ये भी कंफ्यूजन ना रहे, Zn +2 में ये भी ऐड ही कर लो, और Cu +2 Co में, कोई कंफ्यूजन मत छोड़िए, रिवाइज करें, परफेक्ट नोट्स होने चाहिए। देखिए Zn जीरो से अगर +2 में गया तो ये ऑक्सीडेशन है, और Cu +2 Cu में गया, 2 से 0 में गया तो ये रिडक्शन है। ठीक है, यहां भी क्लियर कर लो। Cl2 अगर Cl नेगेटिव में गया है तो ये रिडक्शन हुआ है, तो यहां लिख लो ये रिडक्शन है, और अगर Br नेगेटिव नेगेटिव से 0 हो गया है तो ये ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर मैम, खाना फिनिश। इसके अलावा भाई साहब को कोई धरती पे नॉन मेटल मेटल में कंफ्यूज नहीं कर सकता, इतना ये ले जाइए, इतना ये ले जाइए, कंक्लूजन आ चुका है, खेल खत्म है, मस्त रहिए। बाकी भी थोड़ा बहुत आपको सवालों में बस दिमाग लगाना होगा, बाकी सब खत्म। हम लोग सवालों की तरफ चलते हैं, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन पे आ जाओ। छह नंबर तक हो गया ना, ये पढ़ो, ये 7 नंबर स्लाइड, स्टार्ट, इसको लगाओ भी, ठीक है, चैट बंद हो रही है, और इसको लगाओ, इसको लगाओ फटाफट। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, 7 नंबर स्लाइड है आपकी, फटाफट जल्दी इसको लगाओ। लैंग्वेज इतनी आती हुई है सवाल में, आपको खुद समझना पड़ेगा, बाकी सब कुछ है ना, बाकी सबको खुद समझना पड़ेगा, सब कुछ थोड़ी पढ़ा देगा बिल्कुल, एक ही चीज बता थोड़ी देगा, मतलब क्या कहेगा, देखो कहेगा ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, सवाल में थोड़ा समझा देता हूं, चलो पहली बार करो। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, ए बी सी डी और हाइड्रोजन, 4 5 लोग हैं, इनको अरेंज करना है सीरीज में ना, सीरीज में अरेंज करने का मतलब सीरीज में कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा। चलो यहां से पढ़ना शुरू करो, ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई, ये रिएक्शन हो गई, ये हो गई, और ये नहीं हुई, ये नहीं हो पाई, आपको बताना ऑर्डर क्या होगा। चलिए पोल शुरू करें क्या, पोल शुरू करना तो मोटा दिखाई जल्दी से, स्टार्ट, लगाओ भाई जल्दी से।
चलो भी देखो, सूरज निहारिका पंकज कुमार, आइए समझें फटाफट जल्दी से। सबसे पहले क्या हुआ देखो, ए गया एचसीएल के पास। एचसीएल में कौन कौन है, H प्लस और Cl नेगेटिव। देखना, सुनते हैं ना ध्यान से। ए गया एचसीएल के पास, H प्लस और Cl नेगेटिव है। देखो H प्लस को उसने H2 के फॉर्म में डिस्प्लेस कर दिया। देखो ए गया HCl के पास, यहाँ H प्लस है, Cl नेगेटिव है, ए ने H प्लस को H2 के फॉर्म में डिस्प्लेस कर दिया। मतलब ए सीरीज में H से ऊपर है, हाइड्रोजन से ऊपर है। तो कंक्लूजन क्या मिला, फर्स्ट वाली से कंक्लूजन क्या मिला, सबसे कंक्लूजन निकालते जा रहे हैं। देखो फर्स्ट वाली का कंक्लूजन आया कि भैया ए ऊपर है, H नीचे। क्लियर। सेकंड पे आओ, बी गया HCl के पास, यहाँ H प्लस था, Cl नेगेटिव था, H प्लस को उसने देखो बाहर निकाल दिया, हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया। यानी कि जो बी है वो S से ऊपर है सीरीज में। सेकंड कंक्लूजन बी से निकला। बी से क्या निकला कि जो बी है वो भी S से ऊपर है सीरीज में। थर्ड पे आओ भाई, ए गया बी के पास। अब देखो ये सब अंडरस्टूड बातें हैं कि देखो Cl नेगेटिव यहाँ पे होगा, क्लोराइड है, तो बी कौन है, बी बोरॉन नहीं भैया, ये सब ABCD मतलब मेटल्स हैं। कैसे पता चला, आप क्लोराइड से कंबाइन करो तो मेटल ही होगा ना। देखो ए ये मेटल था, ये भी बोल सकते हैं आप। ये बी मेटल वाले के पास गया, इसका क्लोराइड था यहाँ, तो बी प्लस को घर से बाहर निकाल दिया। देखो तो ए ने क्या बी को घर से बाहर निकाल दिया, देखो ए ने बी को घर से बाहर निकाल दिया, तो ए बी से ज्यादा रिएक्टिव है। सिंपल लॉजिक है, ए बी से ज्यादा रिएक्टिव। जैसे ए ने एच को घर से बाहर निकाला था तो ए एस से ज्यादा रिएक्टिव है, बी ने एच को घर से बाहर निकाला तो बी एस से ज्यादा रिएक्टिव है। और जो ज्यादा रिएक्टिव है उसको क्या बोलते हैं, ऊपर रखेंगे सीरीज में, इसीलिए इसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। आप कभी ध्यान से पढ़े तो कई जगहों पे लिखा होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बगल में रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज का मतलब क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव आदमी है ना, ज्यादा रिएक्टिव आदमी को मेटल के केस में, देखिए यहां पे भी थोड़ा सा खेल है, मेटल के केस में क्या बोलते हैं, ज्यादा रिएक्टिव को ऊपर रखा गया है ना, ज्यादा रिएक्टिव को ऊपर रखा गया है। और नॉन मेटल में नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है। तो दोनों में अलग अलग कंसेप्ट है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्योंकि इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर आप पढ़ना चाहते हैं एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे तो अलग अलग पढ़िए, मेटल को अलग पढ़िए, नॉन मेटल को अलग पढ़िए, बराबर। और कॉमन कंसेप्ट पढ़ना तो ये पढ़िए कि नीचे आने पे एसआरपी बढ़ता है। कॉमन कंसेप्ट पढ़ना है तो क्या पढ़िए, नीचे आने पे एसआरपी बढ़ता है। कॉमन कंसेप्ट पढ़ना है तो क्या पढ़िए, कंक्लूजन निकाल लीजिए, कंक्लूजन निकाल लीजिए, एक बार कंक्लूजन निकाल के फिर आगे बढ़िए। अगर आपको कहता है भाई साहब कॉमन कंसेप्ट बताओ, तो आप कहेंगे कॉमन कंसेप्ट ये है, सिमिलैरिटी ये है कि ऊपर वाले का हमेशा एनोड, नीचे वाले का हमेशा कैथोड। ये कॉमन कंसेप्ट है पूरी सीरीज का, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, ठीक। अनकॉमन कंसेप्ट क्या है, डिसिमिलैरिटी क्या है, मेटल में ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है और नॉन मेटल में नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव है। मेटल में ऊपर वाला नीचे वाले को भगाएगा, नॉन मेटल में नीचे वाला ऊपर वाले को भगाएगा, बस खत्म। इधर आ जाओ, अब मेरे को बताना, यहां पे बताना ए ने बी को घर से बाहर निकाला, यस। तो बताइए ए बी से सीरीज में ऊपर है, इसका मतलब मेटल है ना। देखो अब मेटल है, आपको कैसे पता चला, क्लोराइड है उसके साथ बी जुड़ा हुआ है तो बी पॉजिटिव ही तो होगा ना। तो बताइए सीरीज में ए क्या बी से ऊपर होगा, यस। बात समझ में आ रही, ये तीसरे से कंक्लूजन आ गया भाई। लो अगले पे, और डी मेटल ने सी को घर से बाहर निकाल दिया। देखो डी ने सी को घर से बाहर निकाल दिया, यानी कि डी भी सीरीज में सी से ऊपर है। लास्ट में आओ, डी एच प्लस को घर से बाहर नहीं निकाल पाया, तो डी इसका एच प्लस से ऊपर नहीं है भाई, डी एच प्लस को घर से बाहर नहीं निकाल पाया। देखो तो डी इसका मतलब एच प्लस से ऊपर नहीं है, तो फिर ऊपर कौन है, फिर डी ऊपर नहीं है तो एच ऊपर होगा भाई, कोई एक तो ऊपर होगा ना। डी ऊपर नहीं तो फिर एच ऊपर होगा। तो लास्ट वाले ने कंक्लूजन क्या दिया आपको, लास्ट वाले ने कहा भाई साहब डी नहीं ऊपर है, एच ऊपर है। क्लियर। क्या ये 5 कंक्लूजन निकला, पहला पॉइंट ये समझ में आया, ए मेटल है, एच प्लस को घर से बाहर निकाला यानी कि ए ऊपर है। दूसरा, बी ए मेटल है, एच प्लस को घर से बाहर निकाला यानी कि बी सीरीज में एच से ऊपर है। तीसरा, ए मेटल ने बी को घर से बाहर निकाला यानी कि ए सीरीज में बी से ऊपर है। डी ने सी को घर से बाहर निकाला, डी ने सी को घर से बाहर निकाला, मेटल है सर, ये आपको समझना पड़ेगा, क्लोराइड है यहाँ पे तो ये मेटल ही होगा। तो डी ने सी को घर से बाहर निकाला तो डी सी से ऊपर है। डी ने एच को घर से बाहर नहीं निकाला, इसका मतलब एच डी से ऊपर है, डी एच से ऊपर नहीं है। डी अगर एच से ऊपर होता तो निकाल देता ना बाहर, तो नहीं निकाल पाया, तो इसका ना डी एच से ऊपर नहीं है, तो एच डी से ऊपर है। तो ये 5 कंक्लूजन आ गए, इनको कंक्लूड कर दो एक साथ। इनको कंक्लूड करें अगर आप, देखिए क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, सीरीज में चेक करना शुरू करें। तो सीरीज में अगर आप कंक्लूड करेंगे तो क्या कंक्लूजन है, देखिए सीरीज में ए एस से ऊपर है, तो एस से ऊपर 2 लोग हो गए, कौन कौन, ए और बी। देखो एस से ऊपर 2 लोग हो गए, तो अगर आपसे एस से ऊपर लिखने को बोले तो क्या बोलेंगे, ए और बी 2 लोग ऊपर है। अच्छा एच के नीचे कौन कौन है, एच के नीचे देखो डी है ना, और डी के नीचे भी सी है, तो एच के नीचे 2 लोग हो गए, सी और डी। इतनी बात समझ में आई। अब ए और बी में कौन ऊपर, देखो एच के ऊपर कौन हो गए, लॉजिकल रीजनिंग है ना। देखो एच के ऊपर ए, एच के ऊपर बी, तो एच के ऊपर 2 लोग हो गए, कौन कौन, ए और बी। क्लियर। फिर देखो एच के नीचे डी और डी के नीचे भी सी, तो एच के नीचे 2 लोग हो गए, डी और सी। अब डी और सी में कौन नीचे और ए बी में कौन ऊपर, देखो ए बी में कौन ऊपर, ए ऊपर, तो सबसे ऊपर कौन हो गया इन दोनों में से, ए।
तो टॉप पे कौन आ गया? ए। फिर कौन हो गया? बी। फिर एच आ गया। फिर बताओ, इधर आ जाओ। डी और सी में कौन ऊपर कौन नीचे? डी ऊपर सी नीचे। तो इन दोनों में कौन आएगा? डी ऊपर आएगा, सी नीचे आएगा, खत्म हो गया। डी ऊपर आएगा, सी नीचे आएगा। तो ऑर्डर क्या आ गया? ए बी एच डी सी। कितने लोग बात समझ में आ गई? तोड़िए फटाफट। ए बी एच डी सी। मेरे ख्याल से आप अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो सारी बातें बिल्कुल क्लियर है, इजीली समझ में आने वाली है। समझ में आया कैसे सवाल आता है, कैसे लॉजिकल रीजनिंग? ये देखिए एप्टीट्यूड था ये, मतलब ये करने के बाद आपको एप्टीट्यूड लगाना है। एटीट्यूड नहीं है, वो तो बहुत है लोगों के पास। एप्टीट्यूड दिमाग होता है, उससे दिमाग बोलते हैं आसान भाषा में। कितना तेज चलता है आपका, झटके मार मार के चलता है या फिर स्मूथली चलता है? चले 3 नंबर सवाल लगे। अब ये जहरीला सवाल है भैया, ये बहुत जहरीला सवाल है, मतलब थोड़ा नहीं बहुत, जान निकल जाएगी, मतलब इतना इतना। इसको पढ़ लीजिए पहले। ये कर लेंगे तो बिल्कुल जीवन आपका रहस्यमय से एकदम खुल जाएगा, मतलब कंसेप्ट खुल जाएंगे। इसको लगाओ। मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, है ना? चलो एक एक करके मैं आपको ऑप्शन देता हूं, एक एक करके। नंबर 1 आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। एक आपको बताना है, देखो क्या क्या बताना है, पहले ही समझ लो। आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 4 बातें बतानी है। इनमें से कौन? फिर ये तो चलो बाद में कर लेंगे, ये सी वाला तो बाद में कर लेंगे। चलो पहले ये हटाओ, सी वाला हटाओ, साइड करो इसको। सी वाले पे सफेदा पोत दो। चलो आप तो इतना करो भैया, पहले लो, सी वाला नहीं हटाओ। 4 बातें बतानी है आपको, 4 बातें बताओ पहले। ठीक, ओके। पोल कराना है तो जल्दी से लगा के रेडी रखिए, पोल करा रहा हूं। जल्दी से लगा के रेडी रखो, पोल करा रहा हूं। आंसर निकाल के रेडी रखो, ठीक है? डेटा मैं आपको बता दूं, अगर आपको दिख नहीं रहा भैया, 0.54 प्लस 1.52 प्लस 0.77 प्लस 0.1 एसआरपी है इन चारों रिएक्शंस के। ठीक, आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीकेस्ट रिड्यूसिंग और वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है, 4 ऑप्शन है। ठीक है, और इन 4 ऑप्शन में 4 पोल हैं। तो पहला पोल स्टार्ट हो रहा है आपके सामने, ये लीजिए। सबसे पहला पोल करा रहे हैं, किसके लिए? अंडरलाइन भी कर लेते हैं, चलो उसको। मान लीजिए मैं कर रहा हूं स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का पोल। किसका कर रहा हूं? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का पोल। ठीक, रेडी? सोच लिए दिमाग में? सोच लो, मेरे दिमाग में सोच लो। ठीक है, चलो पोल स्टार्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूस, फिर से रिपीट कर देना, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का पोल करा रहा हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये गया पोल। स्टार्ट। चेक करिए आपका दिमाग चलना शुरू हुआ कि आप अभी भी वही हैं। उनतीस % लोग का सही हुआ, जमानत जब्त हो गई। सूरज सिंह चैतन्य अमोल निकले। चलो नेक्स्ट पोल करा रहा हूं। नेक्स्ट पोल मैं करा रहा हूं, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का हो गया। ठीक है, अब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पोल हो रहा है। ठीक है, रेडी? सोच लो पहले, आंसर सोच लो, रेडी रखो दिमाग में। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का पोल होने जा रहा है, यही 4 ऑप्शन, ऑप्शन वही 4 है। पोल स्टार्ट। दिमाग लगाओ, जोर लगाओ थोड़ा, फिर गलती आपको समझ में आएगी, तभी आपको फील आएगा कि मेरे से क्या गलत हो रहा है। ऐसे मैं बताना शुरू कर दूंगा, आप सुन लोगे, निकल लोगे। और पढ़ चुके हैं आप, लॉजिक पढ़ चुके हैं, लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपका दिमाग होगा चल जाएगा, हो जाएगा। कुछ नया नहीं बताऊंगा, अभी देखना, बताऊंगा कुछ नया थोड़ी बताऊंगा, उसी में से करूंगा जो पढ़ा है।
डेटा को डिकोड करना बस। 59% लोग का सही हुआ। सूरज चैतन्य कोयना, देखो तीसरा पोल शुरू हो रहा है अभी। वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, पोल स्टार्ट। दिमाग में सोच लीजिए, वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, पोल स्टार्ट। बयालीस परसेंट का सही हुआ है। सूरज चैतन्य निहार का लास्ट, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पोल दिमाग में सेट, स्टार्ट। वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पोल तय कर देगा, कर दिया, बल्कि कर क्या देगा, कर दिया। ये वाला पोल, लास्ट वाला पोल, ये बिल्कुल तय कर दे रहा है। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे क्या तय कर रहा है। इसने कुछ तय कर दिया है। कई लोग समझ गए मेरे ख्याल से मैं क्या कहने वाला हूं। इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ लो, अभी लगे फालतू काम करने में। 73%। मेरे दोस्त, जिन 27% लोगों का, सूरज सिंह चैतन्य निहार का दस, जिन 27% लोगों का ये पोल गलत हुआ है, यकीन मानिए आप बहुत लंबे में हैं। आपको कोई आइडिया नहीं आप कितने लंबे में हैं, बहुत ही ज्यादा, अनंत। एक होता है मतलब मूर्खता, एक होती अखंड मूर्खता। मतलब आप वो लेवल क्रॉस कर रहे हैं। आप सोचिए, 4 ऑप्शन थे, 4 ही बातें पूछी थी, 3 ऑप्शंस का मैं पोल करा चुका था, उनके करेक्ट जवाब आपको मिल चुके थे क्योंकि पोल मिल चुका है आपको। एक ही बचा था, सवाल भी और जवाब भी, फिर भी आप गलत कर रहे हैं। महसूस हुआ, मैंने कहा ना, वंस अ डैश ऑलवेज अ डैश। अपना डैश फिल कर लीजिए आज, आज मौका है। किसी को बताना नहीं, धीरे से कर लेना। किसी को बताना नहीं, करे मेरे को पता चल गया। वंस अ डैश, इसको जीवन में लिख लीजिए कहीं, वंस अ डैश ऑलवेज अ डैश। अब डैश जो है सबका अलग अलग होता है, यहां फिल कर लीजिए आज कौन है आप। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ाई करिए, है ना, दिमाग को चलाना सीखिए थोड़ा। आइए समझे, याद रखिएगा, मतलब ये ओरिजिनल है भाई साहब, तो याद रखिए जिंदगी में अपना डैश, सबका डैश अलग अलग होता है, और एक बार जो फिक्स हो गया ना जिंदगी में, वही चलता है पूरी जिंदगी। यकीन मानिए किसी का डैश आज तक नहीं बदला, उनको लगता है बदल गया, लेकिन बदला नहीं होता है। बचपन का मूर्ख बुढ़ापे तक मूर्ख ही मरता है। समझ रहे हैं, यही सत्य, कड़वा सत्य, लेकिन यही सत्य है। उसको लगता है बदल गया मैं, नहीं, समय बदला है। व्यक्ति कभी नहीं बदलता, सिर्फ समय बदलता है। आइए समझे 3 नंबर सवाल। 3 नंबर सवाल में देखिए, 4 आपके सामने इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आपको 4 इक्वेशंस में समझना है। 4 सवाल हैं आपके सामने, आइए समझे। मैं नई स्लाइड ले लेता हूं थोड़ी सी, जिससे कि थोड़ा दिखाई पड़े, क्लियर कट। स्लाइड नंबर है अपनी ये 9। ये एक अच्छा सवाल, और इसमें भी और जहर फैलाएंगे, पहले इतना तो आप संभालें। मैं साफ साफ इक्वेशन लिख दे रहा हूं यहां पे, इधर सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, रेडी। अब इस सवाल को बहुत अच्छे से आराम से सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपने ये वाला सवाल सीख लिया अच्छे से, तो बहुत सारे सवाल लग जाएंगे आपके, बहुत सारे छोटे मोटे जो इसके अंदर, वो सब निपट लेंगे। ये भारी है, जो मैं इसमें लास्ट तक बातें बताऊं वो पूरी सुन लेना ध्यान से, काफी कुछ हो जाएगा आपको। इन सबके एसआरपी आपको दिए हुए हैं। ई नॉट रिडक्शन,
थोड़ा सिस्टमेटिक ले लेना जिससे डेटा समझ में आए। पहले वाले का एसआरपी आपको दिया हुआ है +0.54, दूसरे वाले का 1.52, तीसरे वाले का 0.77, चौथे वाले का 0.1। ठीक है, पहले वाले का दिया +0.54, दूसरे वाले का प्लस, साइन जरूर लिखा करिए, है ना। तीसरे वाले का दिया हुआ आपको 0.77, 0.1। ठीक है, 0.1। ठीक है, ये डेटा भी। अब यहां से हम सोचना स्टार्ट करते हैं। डेटा आ गया हमारे पास, अब यहां से हम सोचना स्टार्ट करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये तो सवाल बनाने वाले ने आपको गिवन दिया है सब मामला। अब हम यहां से सोचना, ये सब तो हम थोड़ी लिख रहे हैं, ये सब हम थोड़ी लिख रहे हैं, ये तो सवाल बनाने वाले लिख के देगा ना। हम कैलकुलेशन क्या करें, हम सोच क्या रहे हैं वो नीचे। सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। देखिए 4 बातें आपको बतानी है। नंबर 1 लिख लेते हैं, क्या क्या बताना है भैया। पहले स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नंबर 2 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, नंबर 3 वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नंबर 4 वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा से इस सवाल में कुछ पूछ नहीं सकता है। एक तो 4 बातें पहले बताइए। अब नंबर 1 बात पे आना शुरू करें। नंबर 1 बात, कोई भी 4 बातें बतानी कहीं से भी शुरू कर लीजिए, आपकी जहां से इच्छा हो। तो यहीं से कोने से शुरू कर लेते हैं। चलो पहले इसके डिस्कशन पे आते हैं, बाकी तो आप टेक कर ही लेंगे फिर सवाल। इस पे आइए, आपसे कोई कहता है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, ठीक। तो आपके दिमाग में पहला पॉइंट आना चाहिए, इसका मतलब मेरे को ऐसा एजेंट ढूंढना है जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जोरदार है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब समझ रहे, मैंने आपको बताया था एजेंट जो होता है वो, आप एलआईसी एजेंट है तो आप दूसरी की एलआईसी पॉलिसी करेंगे ना, खुद की थोड़ी करवाएंगे। कह रहे मैं एलआईसी एजेंट हूं, खुद ही बैठ की पॉलिसी कर रहा हूं दिन भर, उससे पैसे मिलेंगे तुमको नहीं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो तुम्हारे पास ऑक्सीडाइजिंग पावर है। इसका मतलब तुम सामने वाले को ऑक्सीडाइज करोगे, इसका मतलब तुम सामने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाओगे, इसका मतलब तुम सामने वाले के नेगेटिव चीज को बाहर निकालोगे, इसका मतलब तुम सामने वाले के इलेक्ट्रॉन लूटोगे, इसका मतलब तुम सामने वाले के नेगेटिव कंटेंट को बाहर निकाल के उसको पॉजिटिवली ऊपर ले आओगे, उसे ऑक्सीडाइज कर दोगे। इसका मतलब वो जो सामने वाले का नेगेटिव कंटेंट इलेक्ट्रॉन तुमने लूटा है, क्योंकि तुम ऑक्सीडाइजिंग पावर रखते हो तो तुमने इलेक्ट्रॉन लूटा होगा, और लूट करके इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर जोड़ा होगा तो खुद रिड्यूस हो गए होगे। क्या इतने मतलब समझ में आया? इतने मतलब समझ में आने जितना आपको दिखता है कंसेप्ट, नहीं तो कह रहे हैं मैं सोचता हूं वहां बैठ कर। सोचते क्या, पहले सोच के जाओ ना यार। सोचने के अलाउ नहीं है वहां पे, करने का है वहां, सोचने का घर में। क्या बोला मैंने? मान लीजिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सुनील है, ये सुनील, ठीक। अब मान लीजिए सुनील है तो सुनील क्या क्या करेगा? सुनील क्या करता है सुनना, मान लीजिए सुनील है तो सुनील सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, सुनील सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, सुनील सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है मतलब घुसना घुसना स्टार्ट करिए ना आप कंसेप्ट में। सुनील ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नंबर 1 बात। सुनील मान लीजिए सबसे जोरदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। चलो और बात कर लेते हैं, सुनील सबसे जोरदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सुनील की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे जोरदार। स्टेटमेंट सुनते जाइए, सारे सही स्टेटमेंट बोल रहा हूं मैं। सुनील एक व्यक्ति है, आपको उसे आइडेंटिफाई करना है, कंसेप्ट में घुस रहे हैं। सुनील एक व्यक्ति है जिसके पास सबसे अच्छा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला व्यक्ति है, यानी कि सुनील सबसे जोरदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, सुनील की सबसे अच्छी ऑक्सीडाइजिंग पावर है। नंबर 3 बात, सुनील सामने वाले को सबसे अच्छी तरह ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। नंबर 4 बात, सुनील सामने वाले आदमी को सबसे अच्छी तरह ऑक्सीडाइज करता है मतलब उसका पॉजिटिव कंटेंट बढ़ाता है, उसका पॉजिटिव कंटेंट सबसे अच्छी तरह बढ़ाता है। अगली बात, सुनील सामने वाले के पॉजिटिव कंटेंट को तभी बढ़ाएगा जब उसका नेगेटिव कंटेंट खुद घसीट लेगा। अगली बात, सुनील अगर उसका नेगेटिव कंटेंट खुद घसीट लेगा, इसका मतलब सुनील उसके इलेक्ट्रॉन घसीट रहा है। अगली बात, इसका मतलब सुनील उसके इलेक्ट्रॉन घसीट के अपने में जोड़ सकता है बहुत अच्छे तरीके से। उसकी अगली बात, इसका मतलब सुनील नेगेटिव कंटेंट खुद में जोड़ेगा तो सुनील खुद रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब सुनील सबसे जोरदार तरीके से रिड्यूस होता है। हेलो हेलो हेलो, पहुंचा? झटका लग रहा है, झटका लग रहा है भैया? ठीक, ठीक, अभी और लगेगा, अभी रुक जाओ। अब सुनिए, हमें ढूंढना है कौन है सुनील। अब हमें सुनील ढूंढना है, आइए ढूंढते हैं सुनील।
देखिए क्या करेंगे, अब सोचता है कि अब मुद्दा ये सब तो ठीक कंसेप्ट बिल्ड हो गया, सोचेंगे कैसे। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर, पावर हमेशा अपने अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती है। मैंने आपको एक लाइन बताई थी, बिल्कुल सिंपल बात है, पावर हमेशा अपने अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती है। ठीक, क्यों? मान लो मैं भूल गया, कभी ये बात भी भूल गया, मैं इतनी इतनी कमजोर याददाश्त है, मेरे कुछ नहीं याद रहता, लेकिन मेरा दिमाग बहुत तेज है। दो बातों में फर्क है, दिमाग तेज होना और याददाश्त तेज होना। कई लोग याददाश्त तेज, फोन नंबर किसी को याद रहता है, कहते हैं मैं बहुत तेज हूं। तुम तेज नहीं, तुम्हारी याददाश्त तेज है केवल। समझ पा रहे हैं? तो आप समझिए, अगर आपसे कहता है कि अगर मेरे को ये भी भूल गया कि भाई साहब ऑक्सीडाइज, वैसे तो मेरे को याद रहेगा कि जो पावर होती है ना, पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, वो अपने अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती है। अगर मेरे को कुछ ध्यान ही नहीं रहता तो मैं लॉजिक से सोचूंगा कि भाई साहब ये सुनील है, ठीक, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर जोरदार है, हाँ, तो बताइए इसके अंदर और क्या खास बात होगी? ये सामने वाले के इलेक्ट्रॉन जोरदार घसीटता होगा। भाई ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना, तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन लूटेगा, उसके इलेक्ट्रॉन लूटेगा तो सबसे तेज लूटता होगा, सबसे बड़ा लुटेरा है, यानी कि ये सबसे बड़ा लुटेरा है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि सबसे बड़ा लुटेरा इलेक्ट्रॉन का यही है, यानी कि अपने अंदर सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन घसीटता होगा ऐसे से। क्यों घसीटता होगा? क्योंकि इसका एसआरपी ज्यादा होगा, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जोरदार है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जोरदार है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी जोरदार है, इसका मतलब इसका एसआरपी सबसे ज्यादा होगा। यानी कि इसको पहचानने का तरीका है कि किसके पास सबसे ज्यादा एसआरपी है। बोलो बात समझ में आई क्या? ये लॉजिकल तरीका हो गया। और अगर आप ज्यादा दिमाग नहीं रखना चाहते तो आप बोलिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग पावर, अगर आपको मैक्स चाहिए, मैक्स चाहिए ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब मैक्स चाहिए, तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल मैक्स ढूंढना चाहिए। पावर हमेशा अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती है। बताइए एसआरपी मैक्स कहां है भैया? कहां हो तुम? देखो ये मैक्सिमम, इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो गुरु। तो बताइए क्या सबसे जोरदार एसआरपी लेके बैठे हो तुम? हाँ, और जो रिडक्शन पोटेंशियल जोरदार लेके बैठा है वही ऑक्सीडाइजिंग पावर भी जोरदार लेके बैठा होगा। पकड़ते जाइए सिग्नल धीरे धीरे। एक ही बार बताऊंगा, दोबारा नहीं बताऊंगा भैया, लास्ट बार बता रहा हूं, एक बार बताऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। सुनते हैं क्या ध्यान से? जो रिडक्शन पोटेंशियल सबसे जोरदार रखेगा, ठीक, पावर अपोजिट वाली उसके पास जोरदार होगी। रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पावर, दोनों मैक्सिमम होंगे। ठीक है, पावर हमेशा अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती, तो रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम, रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम। खत्म। अब सवाल है, इसी के अंदर छिपा हुआ है कौन? सुनील। देखो इसी के अंदर छिपा है सुनील। अब सुनील यहां कौन है? मुद्दा है सुनील कौन है। दो लोगों पे आपको शक होना चाहिए, एक MnO4 पे और एक Mn+2 पे। बाकी तो देखिए मीडियम की तरह काम कर रहा है, प्रोटॉन तो मीडियम की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन तो होगा ही। तो दो मेन लोग हैं, देखिए MnO4, Mn+2, दिख रहा है आपको? MnO4, ये अच्छा बताइए रिडॉक्स रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन हमने लिखी है दूसरी वाली, रिडॉक्स है या कैसी रिएक्शन है? सेकेंड रिएक्शन कैसी रिएक्शन? टाइप करो, सेकेंड रिएक्शन कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स है। सेकेंड रिएक्शन रिडक्शन है भैया, रिडॉक्स नहीं है। रिडॉक्स होती है जिसमें दोनों हो रहा है। सेकेंड क्या है? पहचानिए, ये दूसरा मौका था आज का। भैया ये सारी एसआरपी दिए हुए तुम्हें, एसआरपी क्या रिडॉक्स का देता है क्या? रिडॉक्स का थोड़ी एसआरपी देता है। एसआरपी दिया तो चारों, ये चारों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, देखो ये चारों इलेक्ट्रॉन, ये चारों हाफ सेल रिएक्शन है, हाफ सेल है, चारों की चारों हाफ सेल है। पहचानिए, आज का दूसरा तो खाता ही खुल रहा है आपका। ये चारों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, ये चारों रिडक्शन पोटेंशियल है। क्लियर? ये चारों हाफ सेल रिएक्शन है। इन चारों में एक चीज रिड्यूस हो रही है, इसमें I2 I- में रिड्यूस हो रहा है, इसमें MnO4 Mn+2 में हो रहा है, इसमें Fe+3 Fe+2 में हो रहा है, इसमें Sn+4 Sn+2 में हो रहा है। तो बताइए इस रिएक्शन में सुनील छिपा हुआ है, तो किस पे शक है आपको? आज का दूसरा हो गया, देखिए किस पे शक है आपको? या तो इस पे होगा या तो इस पे होगा। दो ही लोग हैं ना जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है, तो दो पे तो शक करेंगे ना। कहने मैं प्रोटॉन पे शक करता हूं। अबे तो तुम शक्की आदमी हो ना, प्रोटॉन पे क्यों शक करोगे? H+ यहां भी +1 में, यहां भी देखो प्रोटॉन, यहां भी देखो H+1 स्टेट में, तो प्रोटॉन में तो ये तो मीडियम है, इस पे थोड़ी चेक करेंगे। करें इलेक्ट्रॉन पे चेक करूं क्या? दो ही लोग बचे, MnO, इनमें से कोई सुनील है। अब इनमें से कौन सुनील है? इनमें से कौन सुनील है? देखिए सुनील वो था जो सामने वाले के इलेक्ट्रॉन, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन घसीट रहा हो। बताया था ना अभी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो भैया आप। अगर आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करोगे ना, तो खुद तो रिड्यूस हो जाओ पहले। तो बताइए MnO4 और Mn+2 में कौन रिड्यूस हो सकता है? MnO4-। देखिए ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लूट रहा है, देखो ये इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन लूट के बैठा है,
ये 5 इलेक्ट्रॉन आए कहां से? पता नहीं। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन, यही है सुनील। देखो सुनील को पहचानो, ये सुनील है, MnO4 नेगेटिव। ये क्या कर रहा है? 5 इलेक्ट्रॉन लूट के बैठा हुआ। देखो, एक एंटिटी 5 इलेक्ट्रॉन लूटती है। कितना बड़ा लूटेरा, आप सोचो। एक एंटिटी 5 इलेक्ट्रॉन लूट रही है। खटखट 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 5 घसीट लिए सामने वाले से। समझ पा रहे हैं? जोरदार, बहुत ही जोरदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताइए ये खुद क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रॉन लूट रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो अपने में जोड़ रहा है, ये लाया कहां से होगा? कोई पूछे भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन कहां से लाते हो? तो ये जो 5 जोड़ रहे हो, लाए कहां से? ये कह रहे मैं अपने घर से लाता हूं, टिफिन में अपने घर बनाता हूं। ये 5 कहां से लाया चाचा? ये कोई घूम रहा होगा यहाँ पे, देखो कोई डिंपल बबीता घूम रही होंगी, इनके इलेक्ट्रॉन घसीट डालेगा ये। समझ पा रहे हैं? देखो सुनील जो है, डिंपल बबीता, किसी के इलेक्ट्रॉन घसीट सकता अपनी तरफ। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन घसीटे। ये 5 इलेक्ट्रॉन अपने घर से थोड़ी लाया है। ये किसी, कोई घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन लेकर के। भाई कोई इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा होगा, मान लो 4 लोग यहाँ इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहे हैं, घसीट लेगा किसी का इलेक्ट्रॉन। और ये जोरदार इलेक्ट्रॉन घसीटने वाला प्राणी है। इसका मतलब ये जोरदार स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग, यही है सुनील। कितना पॉइंट समझ में आया? कौन है सुनील? आप इनऑर्गेनिक पढ़ते होंगे तो KMnO4 सबसे जोरदार, काफी जोरदार, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ट्रीट होता है। पढ़ा? आसान तरीके से समझ लेते हैं। ये सब तो ठीक, काफी दिमाग लग गया होगा आपका। चलो, कह रहे मैं बिल्कुल पैदल हूं, मेरे को सीधा सीधा समझा दो आप। हाँ ठीक है, सीधा सीधा समझ। हर के लिए कुछ ना कुछ है। अभी तक जो मैंने बातें की वो कंसेप्चुअल पूरा एक माहौल बना दिया। आप कह रहे मैं पैदल हूं, मेरे को सवाल लगाना है, मेरे को ज्यादा बात नहीं करनी है, मेरे सर में दर्द हो जाता है। अच्छा भैया ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढना था, ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम ढूंढनी थी। पावर अपने अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मैक्सिमम तब होगी जब रिडक्शन पोटेंशियल मैक्सिमम होगा। यहां आ जाओ सीधे। इसके अंदर 2 लोग हैं, एक ये है एक ये है, इनमें से कोई एक आंसर है। आंसर वो होगा जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे तो खुद रिड्यूस हो। खुद रिड्यूस ये हो रहा है, यही आंसर है। खत्म हो गया। सुनील ने सुनील को ढूंढ लिया। ठीक है। अब कह रहे हैं भाई साहब ये वाला कैसे ढूंढेंगे? बताइए, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढ लिया आपने, करें ये वाला कैसे ढूंढेंगे? इसी तरीके से ढूंढ लेंगे, इसी तरीके से दिमाग लगा ये वाला ढूंढ लेंगे। बताओ इस तरीके से क्या ये वाला ढूंढ लेंगे? यस और नो? बताइए इसी कंसेप्ट से ये वाला ढूंढ लेंगे? नहीं, जुगाड़ है इसका, सुनिए ध्यान से। अब अगर आप इसी तरीके से ये वाला ढूंढ रहे हैं पूरी मेहनत लगा करके, तो मेरे दोस्त आप फिर से पैदल हैं। आइए समझिए जे क्या कहता है। जे कहता है, जे कहता है एक तार बना दो इनके बीच में। भूरा तार है, ध्यान से देखना जरा। ये भूरा तार क्या करता है? इन दोनों को जोड़ के रखता है। कैसे? देखिए एक पढ़ लिया आपने तो बस खेल खुल गया। एक बार धागा खुल गया तो फिर सारे पत्ते बिछा दूंगा। जे कहता है कि मेरे दोस्त इसके ऊपर लिख दो नाम पहले तो। जे कहता है कि अगर सबसे जोरदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको मिल जाता है तो सबसे जोरदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सबसे बकवास रिड्यूसिंग एजेंट फ्री आता है। सबसे जोरदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ सबसे बकवास रिड्यूसिंग एजेंट फ्री आता है। कहने कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा? कहने भाई साहब आपने सबसे जोरदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां ढूंढा था, ठीक है, तो इसी रिएक्शन में जो बच गया है वो सबसे बकवास रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिए इसका एसआरपी अगर मैक्स है तो इसी का एसओपी मिन भी तो होगा। बताना, इसका एसआरपी अगर मैक्स है तो इसका एसओपी मिन नहीं होगा क्या? तो इसके अंदर 2 बातें होंगी, एसआरपी मैक्स है तो एसओपी मिन भी तो होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का सबसे बढ़िया आंसर जो होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट का सबसे बकवास आंसर भी रखता है साथ ही में, उसी रिएक्शन में। तो बताइए इस रिएक्शन में एक आदमी काउंट हो गया, कौन? MnO4। तो बचा कौन? Mn+2। वो क्या बन जाएगा? वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। मौज आ गई तो कीबोर्ड तोड़िए। कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? समझ में आई बात? तो भैया ये तैयार बैठा देखो, खैर हम तो तुरंत निकलने तैयार। एक निकाल लो दूसरा निकल आता, धागा बंधा हुआ देखिए, धागे के ऊपर लिख दीजिए स्टार। अगला धागा सुनिएगा। 2 खत्म, 1 खत्म तो 2 खत्म होते हैं। देखिए 1 खत्म के साथ 2 खत्म। अब ये वाला निकाल लें, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको खोलते हैं। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए आपको। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब सामने वाले को रिड्यूस करिए, सामने वाले को रिड्यूस करिए। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर जोरदार। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब रिड्यूसिंग पावर जोरदार। रिड्यूसिंग पावर अगर जोरदार ढूंढनी है तो उसका अपोजिट पोटेंशियल ढूंढो। रिड्यूसिंग पावर मैक्स ढूंढनी है आपको, मैक्स। तो अपोजिट पोटेंशियल मैक्स ढूंढो।
तो रिड्यूसिंग पावर का अपोजिट पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां मैक्स कहां होगा ढूंढना पड़ेगा। लिखा है नहीं लिखा है, निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एसओपी लिख दो, वो भी लिखना सीख लो। बताना एसओपी में क्या करोगे, अगर आप पोलैरिटी चेंज करोगे तो बस साइन पलटते हैं, -0.54 -1.52 -0.77 -0.1। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो चार व्यक्ति दिए इनमें एसओपी किसका बड़ा, ऑर्डर लिख लेंगे क्या? अब कई लोगों को निगेटिव में ऑर्डर नहीं समझ में आता, कौन बड़ा है कौन छोटा है। पॉजिटिव में तो समझ में आता है, तो यही समझ लो। चलो पॉजिटिव में समझ लो, बताना पॉजिटिव में मैक्सिमम कौन था, ये वाला। मिनिमम कौन था, चलो इसमें आ जाओ। पॉजिटिव में समझ में आता है, मैक्सिमम कौन था मिनिमम कौन था ये बता दो। चलो सबसे बड़ा ये, फिर सेकंड नंबर पे 0.77, फिर थर्ड नंबर पे 0.54, ठीक है, फोर्थ पे आ जाएगा 0.1। इतना समझ में आता है। तो सबसे छोटा ये है, देखो 0.1 सबसे छोटा, ये मिनिमम था। अब इधर आ जाओ, बताइए जब इसको पलटेंगे आप तो जो मैक्सिमम था वो मिनिमम हो जाएगा और जो मिनिमम था वो मैक्सिमम हो जाएगा। सिंपल। आपको नेगेटिव नहीं समझना था, ऐसे समझ लो ना, ये मैक्सिमम था, पलटने के बाद ये मिनिमम हो जाएगा, ये मिनिमम था, ये पलटने के बाद मैक्सिमम हो जाएगा, खत्म। ठीक है, अब बताओ रिड्यूसिंग एजेंट जोरदार ढूंढना है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे जोरदार ढूंढे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जोरदार कहां है यहाँ, देखो सोचो तो दिमाग लगाओ। रिड्यूसिंग एजेंट जोरदार ढूंढना मतलब रिड्यूसिंग पावर जोरदार, और पावर अपने अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती, तो बताओ रिड्यूसिंग पावर जोरदार उसके पास होगी जिसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जोरदार होगा। तो इसके पास रिड्यूसिंग पावर जोरदार मतलब इसके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जोरदार। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यहां जोरदार मतलब आंसर इसके अंदर छिपा है, मतलब बबीता यहां पे। कौन है इन दोनों में से बबीता, तुम बनोगी या तुम बनोगी? दोनों से पूछेंगे ना, कौन बनने को तैयार है? दोनों में से कोई एक समझ में आया? दोनों में से एक पहले कहां पहुंचे, कैसे पहुंचे समझ में? रिड्यूसिंग एजेंट जोरदार, रिड्यूसिंग पावर जोरदार, पावर अपोजिट पोटेंशियल के साथ बढ़ती है, तो पावर मैक्स ढूंढनी है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्स ढूंढना पड़ेगा। रिड्यूसिंग पावर मैक्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्स, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्स यहां, यानी कि इसी के अंदर छिपी हुई है डिंपल। कहां वो डिंपल, आओ बाहर आओ। तुम में से कौन डिंपल है, कैसे पता करोगे? कंफ्यूजन है, चारों ऑप्शन में चार दोनों मौजूद हैं, दोनों मौजूद हैं ऑप्शन में, कैसे पता करेंगे? कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब सामने वाले को रिड्यूस करो। सामने वाले को रिड्यूस करो मतलब अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे दो। सामने वाले को रिड्यूस करने का मतलब उसका ऑक्सीडेशन नंबर घटाना है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन नंबर घटाना है। तो मैं अपना इलेक्ट्रॉन फेंक के उसके ऊपर मारूंगा कि ये लो पकड़ो इलेक्ट्रॉन, ये लो, और जब उसको अपना इलेक्ट्रॉन फेंक के मारूंगा तो वो रिड्यूस हो जाएगा। और मैंने अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया तो मैं ऑक्सीडाइज हो गया, क्योंकि अपना नेगेटिव कंटेंट मैं निकाल रहा हूं बाहर, तो मैं पॉजिटिव कैरेक्टर में बढ़ जाऊंगा, मैं ऑक्सीडाइज होऊंगा, सामने वाले को रिड्यूस करूंगा। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है भैया कि आप सामने वाले को रिड्यूस करें, खुद को मत करें। एजेंट है आप, एजेंट खुद की पॉलिसी नहीं करता है, दिमाग में सेट है बात। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब सामने वाले को रिड्यूस करें। सामने वाले को रिड्यूस करें मतलब इसको देखो, जैसे ये एक आदमी है, मान लो मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, सपोज मैं अपने ऊपर एग्जांपल लूं, मैं रिड्यूसिंग एजेंट हूं, तो मैं सामने वाले को रिड्यूस करूंगा, मैं तुमको रिड्यूस करूंगा। ठीक, तुम मेरे सामने से निकलोगे, मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा, तुम रिड्यूस हो जाओगे। मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगा, कम लो पकड़ो, कैच, तुम ऐसे कैच कर लोगे, तुम रिड्यूस हो जाओगे। मैंने अपना इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिया तो मेरा पॉजिटिव कंटेंट बढ़ गया, मैं ऑक्सीडाइज हो गया। और मैंने अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दिया, मैंने अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दिया तो तुम रिड्यूस हो गए। तो मैंने तुम्हें रिड्यूस किया, मैंने तुम्हें रिड्यूस किया। पॉइंट समझ पा रहे हैं? तो मैं कौन हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। तो बताइए रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो सामने वाले को रिड्यूस करे, तो स्वयं क्या हो? अपना इलेक्ट्रॉन फेंकूंगा तो मैं क्या होगा? मैं तो ऑक्सीडाइज होऊंगा ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहा हो। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो स्वयं ऑक्सीडाइज हो रहा हो। तो अगर आप किसी को रिड्यूस करने के बारे में सोच रहे हैं तो पहले खुद तो ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार रहिए। इन दोनों में कौन ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार है? जिसकी स्टेट कम है, ये यही है डिंपल। हेलो, इन दोनों में कौन ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार है? ये। और अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होने के लिए तैयार है तो यही सामने वाले को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। तो यही तो है रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि कौन है? SN+2 डिंपल है, खत्म हो गया। कितनों को बात समझ में आ गई? SN+2 तक पहुंच गए भैया, इसका आंसर भी निकला है। क्लियर? आप बताइए, कह रहे ये वाला फिर ढूंढ लूंगा क्या सॉल्व करके? अब अगर ये आप सॉल्व करके ढूंढ रहे हैं तो फिर आप पैदल हैं। आप क्या करिए साहब, फिर एक तार और निकाल लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये नीला वाला तार जाता है ऐसे,
अब बताना क्या कहोगे? कहोगे भाई साहब जोरदार रिड्यूसिंग एजेंट के साथ, जोरदार रिड्यूसिंग एजेंट के साथ सबसे बकवास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्री आता है। जोरदार रिड्यूसिंग एजेंट के साथ सबसे बकवास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्री आता है। तो एक रिड्यूसिंग एजेंट जोरदार ढूंढेंगे ना, तो साथ में आपको दूसरा कैरेक्टर सबसे बकवास मिलेगा। रीजन है उसका, रीजन ये है कि जहां एसआरपी मैक्स होता है वहां एसओपी मिन होता है। हर चीज का रीजन है। जहां एसआरपी मिन होता है वहां एसओपी मैक्स होता है। यहीं से जे बनाया गया, यहीं से जे बनाया गया। तो अगर आपके पास एक क्वालिटी अच्छी है तो दूसरी क्वालिटी बकवास होगी। देखिए, अगर आपके पास एक क्वालिटी मैक्स है तो दूसरी क्वालिटी मिन होगी। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, जिस रिएक्शन के पास सबसे जोरदार रिड्यूसिंग एजेंट है उसी के पास सबसे बर्बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होगा। तो बताइए वो रिएक्शन कौन है? ये वाली। इसमें बताइए आप किसको काउंट कर चुके हैं? इसको काउंट कर चुके हैं। तो बचा कौन है? SN+4, SN+4 ये बन जाएगा। बताओ। हेलो, इसको काउंट कर चुके हैं यहाँ पे, तो यही तो बचा है ना, तो ये आ जाएगा। खत्म। कितनी बात समझ में आ गई भैया? कंप्लीट। ये आ गया SN+4। कितनी बात समझ में आई? कंफर्म। तोड़िए फटाफट अगर बात एक बार समझ में आ गई। ये कंसेप्चुअल चल रहा है भैया। ये सवाल जोरदार था। अगर आपने ये सवाल समझ लिया तो आपको फील आ गई होगी कि भाई साहब क्या चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मतलब असली रियल कंसेप्ट क्या है। और अब तक नहीं आई तो अब नहीं आएगी। ये भी पॉइंट है। हाँ, अब तक नहीं आई तो अब नहीं आएगी। दिक्कत है फिर तो। टीवी खराब है ना, कई बार टीवी खराब होता है और आप चैनल बदल रहे होते हैं। चैनल बदलने से क्या होगा? हर चैनल पे आप ही होंगे। मूर्ख व्यक्ति का एक साम्राज्य होता है अपना, ना उसकी सत्ता होती है पूरी, जबरदस्त तरीके की। हर जगह वो अपने को ही पाता है, बड़ा कॉन्फिडेंट होता है वो। क्लियर? तो क्या पॉइंट हुआ? कंक्लूड करते हैं, जल्दी से कंक्लूड करते हैं। ठीक है, कंक्लूजन सुनिए। चलिए, सबको बात समझ में आई मेरे ख्याल से। कंक्लूजन पे आइए। अगर मेरे को ये सवाल आ जाओ, मेरे को फटफट फटफट लगाना, एकदम बिजली की रफ्तार से करना है। देखिए मैं कैसे करूंगा। मैंने पूछता भाई साहब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ, चार बातें बता दो चलो जल्दी से। मैं कहूंगा सबसे पहले इस पे आ जाओ। मैं कहूंगा सबसे पहले एसआरपी लिख दूंगा, सबसे पहले एसओपी लिख दूंगा, ये सब लिख के बैठ जाऊंगा पहले। ठीक, ये तो वो लिख के बैठा, ये मैं लिख के बैठ जाऊंगा। ये तो उसी ने दिया ना, ये मैं लिख के बैठ जाऊंगा। कहूंगा इसका मैक्सिमम ये, यहां मैक्सिमम तो एसओपी में मिनिमम, यहां इसका मिनिमम तो इसका एसओपी का मैक्सिमम, ये भी लिख के बैठ जाऊंगा। ठीक, मैक्सिमम मिनिमम कर लूंगा ना, ये मैक्स, ये मिन, ये मिन, ये मैक्स। अब क्या कहूंगा देखो सुनो। कहूंगा ऑक्सीडाइजिंग पावर ढूंढनी है अच्छी। ऑक्सीडाइजिंग पावर वहां अच्छी जहां पे रिडक्शन पोटेंशियल अच्छा। रिडक्शन पोटेंशियल जोरदार यहां, यानी कि यही आंसर, इसी में आंसर, इसी में आंसर है। तो इसमें दो आंसर है। अब देखिए इसमें दो आंसर छिपे हुए हैं। कौन कौन से? देखो, एक इसका वाला आंसर, एक इसका वाला आंसर। देखो इसका मैक्सिमा है, इसका मिनिमा है। तो एसआरपी का मैक्सिमा है, रिडक्शन पोटेंशियल का मैक्सिमा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का मैक्सिमा मतलब इसी रिएक्शन में छुपा हुआ सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मिनिमा मतलब इसी में छिपा हुआ सबसे बकवास रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसमें दो बातें छिपी हुई हैं क्या? बताओ। उल्टा करते जाओ ना। देखो रिडक्शन पोटेंशियल मैक्स तो सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिन तो सबसे बकवास, मिन मतलब बकवास, मिन मतलब मिन, घटेगा घटेगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिन तो सबसे बकवास रिड्यूसिंग एजेंट। दोनों इसी के अंदर है, तो यानी कि दो, ये दोनों इसी के अंदर है। बस पहचानना है कौन कौन सा है। अब बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करे, खुद रिड्यूस हो। ये खुद रिड्यूस हो रहा है, ये यहां आ जाएगा, तो फिर ये कहां जाएगा? ये आ जाएगा। खत्म। क्या ये दोनों सेट हो गए? बोलिए। अब इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो। रिडक्शन पोटेंशियल मिन यानी कि ऑक्सीडाइजिंग पावर बकवास, और ऑक्सीडाइजिंग पावर बकवास तो इसी के अंदर छिपा होगा। कौन सा? इसी के अंदर कौन छिपा होगा? ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो बकवास तो रिड्यूसिंग पावर जोरदार, दोनों इसी के अंदर छिपे हुए हैं। तो ये दोनों इसके अंदर छिपे हुए हैं। खत्म। यहां से देख लो, ये दोनों इसके अंदर छिपे हुए हैं। अब ये दोनों छिपे हुए तो बताना कैसे सोचोगे? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो सामने वाले को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो। खुद ऑक्सीडाइज ये हो रहा है, ये यहां आ गया, तो बचा हुआ ये यहां आ गया। खत्म हो गया। क्या सवाल डन? क्या सवाल स्पीड में भी हो रहा है? क्या कंसेप्ट पूरे क्लियर है? चलें? ओके। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर आप थोड़ा सा जहर और फैलाना चाहें, अगर आप तैयार हो, मतलब आपका दिमाग चल रहा हो इतना, तभी मैं अगली बात करूं। क्योंकि मैं अगली बात तभी करूंगा जब आप मतलब वाकई समझ पा रहे हो बात को, एक्टिंग नहीं कर रहे हो।
तो अगली बात बहुत जहरीली होगी, इससे भी थोड़ी ज्यादा। करें? अंगूठा दिखाओ भी अगर करना है तो, लेकिन वो आप कर लेंगे ना तो आपको मोक्ष दिख जाएगा, अंत दिखा दूंगा आपको। आइए देखते हैं। अच्छा देखिए कितने लोग उस बात को समझ पाते हैं। अपना दिमाग जो है इकट्ठा कर लीजिए, कम पड़ेगा। पहले ही मैं वैधानिक चेतावनी दे दूं, कम पड़ेगा। जितना है सब इकट्ठा कर लीजिए, सारे के सारे गामा को लेके गाते चले। और देखें, आपसे पूछता है, क्वेश्चन आ गया इसी में, नंबर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल स्पॉन्टेनियस कॉम्बिनेशन। ऑप्शन 3, 4, 5, 6। पूछा गया कि अगर आप इनमें से कैथोड एनोड बनाएं, सेल तैयार करें, इन चारों में से सेल तैयार करो, तो आपके पास 4 पॉसिबिलिटी हैं, 4 इलेक्ट्रोड हैं, इनमें से आप कितने स्पॉन्टेनियस सेल तैयार कर सकते हैं? लाइक फिर मैं जंगल भाग जाऊं क्या? मेरा हो गया, मैं नीट की डेट पता कर लूं जाके, जून में होगा कि जुलाई में होगा। जून में होगा चाहे जुलाई में होगा, तुम्हारा होना दोनों में हो जाएगा। नहीं होना होगा चाहे अगस्त में करो तब भी नहीं होगा। इसलिए पढ़ लो गुरु, पढ़ लो बेटा, मौका, बाकी सब तो धोखा है। जून जुलाई अगस्त सितंबर, एक बरस में मौसम 4 गिनते रहोगे, समझ रहे हो? जाग देखते हो नहीं यूट्यूब पे आजकल, देखते पक्का होगे तुम लोग, छुप छुप के देखते होगे। एक बरस में मौसम 4, चारों मौसम निकल जाएंगे, 5वां मौसम प्यार का, खेल खत्म। 70% लोग का सही हुआ। लो, जमानत जब्त हो गई, चैतन्य आर्या, निहारिका दास, प्रियांशु, आई समझे। इसीलिए कहते हैं पढ़ लो अभी कायदे से। देखो, अत्यंत जहरीला खेल आपको दिखाने जा रहा हूं, पूरा इकट्ठा कर लीजिए अपना। मैंने कहा ना कम पड़ेगा। चलो देखो, कैथोड एनोड, तुम्हें से पूछूंगा, तुम्हें चलवाएंगे गोली। देखो ये बताओ, इसको देखो, कैथोड है, चारों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, देखो चारों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, चारों एसआरपी है, चारों रिडक्शन है। ये चारों रिडक्शन रिएक्शन है भैया, रिडॉक्स नहीं है। पहले तो ऐसी बातें मत कर देना कहीं बाहर जाके। ये चारों रिडक्शन है, सब देखो इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, सब हाफ सेल रिएक्शन है, सबका एसआरपी दिया हुआ है, तो मतलब हाफ सेल है। जरा बताओ सबसे जोरदार एसआरपी किसके पास है? सबसे जोरदार, हाँ सबसे जोरदार किसके पास है? 1 2 3 4 नंबरिंग कर लो, ऐसे कर लो, देखो 1 2 3 4, बताओ सबसे जोरदार एसआरपी किसके पास है? 2 नंबर। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट, उससे छोटा, उससे छोटा। ऑर्डर बता दो, चलो जल्दी से ऑर्डर बता दो। 2, फिर 3, फिर ऑर्डर 1, फिर 4। देखो 1.52 सबसे बड़ा, फिर 0.77, फिर 0.5, फिर 0.1, तो 2 3 1 4। ऑर्डर क्लियर? अच्छा, सबसे अच्छा कैथोड कौन बन सकता है? सबसे अच्छा कैथोड कौन बन सकता है? सबसे मस्त कैथोड 2 नंबर वाला, जिसका एसआरपी ज्यादा, वो सबसे बढ़िया कैथोड। फिर उससे खराब कैथोड, वही जो ऑर्डर आपने बताया, 3 नंबर वाला। फिर उसके बाद उससे खराब 1 नंबर वाला, उससे खराब 4 नंबर वाला। क्या कैथोड पे अगर मैं सेलेक्ट करने चाहूं कि सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी कौन सी, तो क्या बोलूंगा? 2 नंबर वाली बेस्ट है, 3 नंबर वाली थोड़ी सी खराब है, 1 नंबर वाली उससे थोड़ी और खराब है ना, और 4 नंबर वाली उससे और खराब है। क्या पॉइंट समझ में आता है? अगर आपसे पूछूं मैं कैथोड पे पॉसिबिलिटी सेलेक्ट करूं, तो क्या ये तरीका होगा सेलेक्ट करने का? सबसे 1 नंबर में मैं किसको लूंगा? 2 नंबर को, फिर 3 को, फिर 1 को, फिर 4 को। यस, इतनी बात समझ में आती है सबको? अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये कैथोड पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो एनोड पे कौन आएगा? मान लीजिए मैंने 2 नंबर को कहा कि 2 नंबर तुम मेरा कैथोड बनोगे, कह रहे हैं हाँ हम तो जोरदार कैथोड है। बताइए 2 नंबर कैथोड है तो एनोड बनने को कौन तैयार होगा? स्पॉन्टेनियस होना चाहिए कॉम्बिनेशन। अगर 2 नंबर का कैथोड बनाएंगे तो फिर एनोड बनने को कौन कौन तैयार होगा? एनोड बनने को कौन कौन तैयार होगा?
कौन कौन तैयार होगा? आगे वाले। अगर ये सबसे अच्छा कैथोड है तो ये सबके साथ कैथोड बनेगा ना। बताइए, ये बेस्ट कैथोड है, इन चारों में यही कैथोड बनना चाहता है सबसे अच्छा। तो अगर ये कैथोड बनेगा तो ये सब कैथोड बनवाएंगे इसको, कहेंगे तुम बन जाओ भैया कैथोड, जोरदार आदमी है ना। इससे कहेंगे तुम कैथोड बन जाओ, तुम हमारे नेता हो, हम लोग तुम्हारे लिए क्या बनेंगे? हम लोग तुम्हारे लिए एनोड बनेंगे। भैया कैथोड तुम बने तो हम लोग तो एनोड ही बनेंगे ना। तो ये तीनों एनोड बनने के लिए तैयार है। इनसे पूछेंगे भैया एनोड बनोगे? कहेंगे हाँ वो बढ़िया मस्त कैथोड, हम लोग एनोड बनेंगे। बताइए 3 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, क्या तीनों एनोड बनने को तैयार है? यस और नो? क्लियर? स्पॉन्टेनिटी मिलेगी? यस बिल्कुल मिलेगी। बेस्ट काम करेंगे, स्पॉन्टेनिटी तो मिलेगी ना। ठीक है, अगला देखना, अगला देखना। अगर मान लो मैं यहां पे 3 नंबर वाले को कैथोड बनाऊं तो 3 नंबर वाले बनाओ तो 3 नंबर वाला कहेगा अगर मैं कैथोड बनूंगा तो मेरे लिए एनोड कौन कौन बनोगे? कहेंगे आगे वाले। पैटर्न दिखने लगा क्या आपको? आगे वाले। 2 वाला क्या कहेगा? कहेंगे गुरु मैं तुम्हारा भी कैथोड हूं, भूल गए क्या? 3 नंबर वाला कहता मैं कैथोड बनाऊं भैया आज, हमें वोट दो। 1 नंबर वाले कहेंगे ओके, 4 नंबर वाले कहेंगे ओके। 2 नंबर वाले कहेगा भूल गए क्या, एक जमाने में हम कैथोड बना करते, तुम एनोड थे, तो आज तुम कैथोड बने तो हम थोड़ी एनोड बनेंगे, हम तो तुम्हारे भी कैथोड है। समझ में आ रही बात? तो बताना 1 नंबर वाला और 4 नंबर वालों ने हाँ कह दी एनोड पे। फिर बताना 1 नंबर वाले का भी मन बढ़ गया, कहता हम भी भैया चुनाव लड़ेंगे, हम भी बनेंगे कैथोड। कहेंगे हम कैथोड बनेंगे, कोई एनोड बनोगे हमारा? हाँ। 4 नंबर वाला क्या कहता है? कहता हम बनेंगे ना, हम है ना। अच्छा 1 नंबर वाले ने 3 नंबर वाले से मान लो कह दिया कि तुम मेरा कैथोड, मैं कैथोड बनाओ, तुम मेरा एनोड बन जाओ तुम लोग। तो 3 नंबर 2 नंबर वाले क्या कहेंगे इससे? कहेंगे भूल गए तुम, हम तुम्हारे कैथोड बना करते थे एक जमाने में, देखो तुम नीचे बैठे हो चुपचाप एनोड बन के, देखो देख लो, हम कैथोड बना करते तो तुम नीचे देखो एनोड बने बैठे हो, तो फालतू बात मत करो, निकल लो, 4 से बात करो जाके। तो बताइए 4 नंबर वाला राजी हो जाएगा क्या? अच्छा 4 नंबर वाला कैथोड बनेगा तो फिर कौन एनोड बनेगा? 4 नंबर वाले के साथ कोई नहीं बनता, देखो 4 नंबर वाले कोई नहीं बनता। ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, ये होते हैं निर्दलीय विधायक भाई साहब, इनकी जमानत जब्त हो जाती है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको उनके घर वाले वोट नहीं देते हैं। आप सोचिए, यहां बैठ के भाई साहब ज्ञान बांटते रहेंगे, घर वाले बात नहीं सुनते उनकी। आप सोचिए, ज्ञान बांटेंगे भाई, दुनिया ऐसे चला दो, ये ऐसे कर दूंगा, वो वैसे आग लगा दूंगा, धरती पे ये कर दूंगा, ये मैं ला रहा हूं ये कंसेप्ट, और ये भाई साहब वो बेकार, ये अच्छा, सब बता देंगे, घर वाले बात नहीं सुनते। ऐसे लोग होते हैं कि घर वाले तक बात नहीं सुनते। खुद वोटिंग करा लो, घर वाले वोट दूसरे को दे के आएंगे। आपको देख, ये है 4 नंबर वाले, पहचान रहे इनको? है ऐसे बहुत लोग हैं, घर वाले ही वोट नहीं देते इनको, 4 नंबर वाले। इनके साथ धरती पे कोई एनोड नहीं बनना चाहता, ये ऐसे कैथोड है। अब मेरे को बताइए पॉसिबल कितने कॉम्बिनेशन हुए? 2 के साथ 3, 2 के साथ 1, 2 के साथ 4। क्या पैटर्न समझ पा रहे हैं? 2 के साथ ये तीनों खेल लेते हैं। 3 के साथ कौन खेलता है? 1 और 4। 1 के साथ कौन खेलता है? 4। 4 के साथ आगे कोई है ही नहीं तो खेलेगा कौन? तो बताइए 3 के साथ कितनी पॉसिबिलिटी? एक ये एक ये, 2 पॉसिबिलिटी। 1 के साथ 4 नंबर वाले, कितनी पॉसिबिलिटी बनी? स्पॉन्टेनियस कॉम्बिनेशन काउंट करिए फटाफट जल्दी से। 6 पॉसिबिलिटी। देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 6 पॉसिबिलिटी। कितना पॉइंट समझ में आया? मौज आगे तो कीबोर्ड के इतने टुकड़े करिए कि मतलब छटपटाहट पहुंचनी चाहिए लोगों तक। मैंने कहा ना अभी मैंने खेल किया, अभी मैं जब खत्म करूंगा ना खेल, यहाँ पे अंत करके जाऊंगा भाई साहब, तुम यकीन मानिए जब मैं टॉपिक एकदम खत्म करूंगा ना, अगर फुल फॉर्म में आ गया तो मतलब तकलीफ होगी बहुत लोगों को, ये बता दूं। तो मेरे को आराम से रहने दीजिए, आप भी आराम से रहेंगे। बहुत दर्दनाक खेलूंगा फिर, नहीं तो मैं, ठीक है, बड़बड़ के मारता हूं फिर कोई रहम नहीं एकदम। आइए समझे, आपसे कहता है मोस्ट स्पॉन्टेनियस कॉम्बिनेशन, मोस्ट स्पॉन्टेनियस कॉम्बिनेशन। मोस्ट स्पॉन्टेनियस कॉम्बिनेशन ये रहा। देखो, कैथोड पे सबसे अच्छे वाले को कैथोड के सबसे बुरे वाले के साथ एनोड बनवा दो। क्या बोल रहा हूं? कैथोड पे सबसे अच्छे वाले को कैथोड पे सबसे बुरे वाले के साथ उसको एनोड बनवा के जोड़ दो, खेल बन जाएगा मोस्ट स्पॉन्टेनियस।
समझ में आया भैया खेल क्या है? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि कैथोड पे सबसे जोरदार ये है, तो कैथोड पे सबसे बकवास 4 नंबर वाला। कैथोड पे जोरदार कौन है? 2 नंबर वाला। तो कैथोड बकवास कौन है? 4 नंबर वाला। और ध्यान दीजिए, जो एक का सबसे बकवास होता है वो दूसरे का बेस्ट होता है। तो एनोड का बेस्ट चाहिए। एनोड का बेस्ट कौन है? 4 नंबर वाला। कैथोड का बेस्ट कौन है? 2 नंबर वाला। एनोड का बेस्ट है, कैथोड का बेस्ट है 2 नंबर वाला, एनोड का बेस्ट है 4 नंबर वाला। इन दोनों को मिला दो, आपको बेस्ट सेल मिलेगा। यानी कि बताइए, 2 नंबर का कॉम्बिनेशन अगर मैं 4 नंबर के साथ लूं, क्या बेस्ट बनेगा? 2 नंबर का क्या बनाना पड़ेगा आपको? कैथोड। और 4 नंबर का क्या बनाओ? एनोड। क्या आपको सबसे जोरदार स्पॉन्टेनियस कॉम्बिनेशन मिलेगा? ये सवाल अगला आ सकता है। बहुत जगह तो कीबोर्ड तोड़िए। खत्म भैया। इसके लिए धरती बाप कोई सवाल नहीं मिल सकता। इसी में सब कुछ है। सब लॉर्ड मुझे में आते हैं। हाँ, समझ पा रहे हैं? किधर घुटनम दर्द हो गया? चलो अच्छा, ठीक है। तो इसको रिवाइज जरूर कर लीजिए प्रॉपर तरीके से। और इसमें भी एक सवाल, ये लास्ट वाला जो है ना, सफेदा आटे का, ये अगले टर्न पे सफेदा हटा देंगे। तो अगले टर्न पे आऊं तो ये कह देना ये वाला बाकी है, ये कराएंगे। ठीक है, ओके। इतना रखते हैं, पागल हो जाएंगे बेचारे। अगले टर्न पे भैया ये बिल्कुल खत्म है। आखिरी ये सवाल लगाएंगे बस, है ना, ये सवाल लगाएंगे और बस आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। हम लोग बढ़ेंगे अब इसका नर्स्ट इक्वेशन पे। नर्स नहीं, नर्स्ट। नर्स सुनते के लिए भावुक हो जाते हैं कि हाँ मेरे को बनना है। देखो, अरे भाई साहब, लगता है मेरी फिजिकल की नोट कॉपी से मैं गरीब हो जाऊं। 2 महीने में खत्म हो गई मोटी कॉपी। ये देखो, इसी में दुखी है। सबका अपना अपना दुख है। केशव आफ्टर वॉचिंग रिकॉर्डिंग गेटिंग रोस्टेड बाय किम चेस्टर इन एवरी लेवल। केशव मेरा तो इतना खराब लाइक हो गया। हाँ, चलो भैया इतना रखते हैं राजा। नेक्स्ट में बात करेंगे इसके आगे, ठीक है। केशव आफ्टर गेटिंग रोस्टेड बाय चेस्टर इन एवरी क्लास। बस कीजिए, बहुत हो। संडे की क्लास, थर्मो का कोर्स। थर्मो कोर्स बन गया भैया। थर्मो की 4 तारीख को क्लास है ना? थर्मो की 4 तारीख को क्लास है, ठीक है। भाई साहब तुम लोग यार जहरीले तो बहुत हो। पूरा निकाल डाला देखो। कहां से निकालते हो सब तुम लोग? आरटीओ पूरा निकाल के बैठ गए भाई साहब। पेलिनो ये वो, अरे भाई साहब खतरनाक। बहुत ही जहरीले हो भाई साहब तुम लोग यार। चाचा जी आप लोग सर अंदर जी बॉन्ड बच्चे करवाएंगे रेगुलर स्टूडेंट हो। ठीक है, चलो भाई, नमस्कार, जय भारत। पूरा लेक्चर रिवाइज करके आएगा। अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे? अगली क्लास हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज खत्म हो गई बिल्कुल, बस नस्ट इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। नस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशन पढ़ेंगे और काफी कुछ इसमें काफी बातें कर लेंगे। ठीक है, नमस्कार, जय भारत। रिवाइज करते